सर ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के बारे में आपकी राय क्या है? बड़ी सिंपल है सर, मैं टिकटॉक बिल्कुल पसंद नहीं करता। आई एम अगेंस्ट ओके टिकटॉक। मैं पब्लिक में आके वीडियो नहीं बनाया। यूट्यूब पे सीरियस ऑडियंस आती है। टिकटॉक बेसिकली आपको बर्बाद करने के लिए, आपके अटेंशन स्पैन को खत्म करने के लिए है। आज कंटेंट आज के हिसाब से मत क्रिएट करिए, यू विल बी नोन फॉर ईयर्स टू कम। आज कंटेंट क्रिएट करते वक्त ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो क्रेडिबिलिटी बिल्ड करे आपके लिए जिंदगी भर के लिए। आज वो गलती ना करें जिसके लिए 10 साल बाद पछताना हो। सोशल मीडिया में अगर आपको स्टेबल रहना है, कंटेंट इज नॉट किंग। यू हर्ड कंटेंट इज किंग? नो सर, कंटेंट इज किंगडम। वो राजा नहीं है, साम्राज्य है। सो सोशल मीडिया इज गोइंग टू बी देयर फॉर वेरी लॉन्ग नाउ। Vivek Bindra sir, my online human form of an MBA. Thank you for being on the Ranveer show. Thank you Ranveer, thank you very much. The beer bicep super champion. सर आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. आई थिंक वी वर जस्ट टेकिंग 15 मिनट्स बिफोर दिस रिकॉर्डिंग. बहुत सारा बिजनेस नॉलेज आई फील. अगर आप इंडिया में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको एक इंडियन स्पेसिफिक माइंडसेट से बिजनेस करना पड़ता है. तो इंडिया स्पेसिफिक बिजनेस माइंडसेट मैंने डायरेक्टली आपके वीडियो से सीखा है. तो सो ऑनेस्टली माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि आपने ये सब कहाँ से सीखा? क्योंकि आपके भी लाइफ में एक विवेक बिंद्रा शायद थे आई थिंक. तो आपका विवेक बिंद्रा कौन है? मेरे विवेक बिंद्रा तो नहीं, मेरे तो मतलब जो मेंटर हैं वो लॉर्ड कृष्ण है. पर ये बात समझ आई मुझे कृष्ण से दैट यू लुक फॉर द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ योर कस्टमर which he is not able to solve on his own without some external intervention. So we've identified two questions. One, what is the burning problem? Second, how do you solve it in such a way that he cannot solve on his own without you? So these are the two things that we have focused. वहीं से हमारा content निकला, वहीं से हमारा research हुआ. Google पे dependent नहीं थे, consumer पे dependent थे. ब्यूटीफुल सर. सर आपकी एज क्या है अब? I am 38 now. I've just turned 38. Okay. I always had this question when I used to watch your videos. So I think I discovered your channel when I was about 23, sir. Sir, when you were in your mid 20s, आप क्या कर रहे थे तब? Like आप कहाँ काम कर रहे थे? Like what was happening in your life and what was your mindset? मैंने बड़ा सीक्रेट रखा है उसको हमेशा. When I was in my mid 20s, early 20s, I was in ब्रह्मचारी आश्रम. तब मैं I was like a monk at that time. So मैं I was reading scriptures. मैं थोड़ा शास्त्र पढ़ने में लगा था. Okay. ये अभी कैश फ्लो मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रिस्क, बिजनेस, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज, कंज्यूमर एडवांटेज, ये सब बाद में. लेकिन एमबीए मैं पहले कर चुका था. अपनी मैनेजमेंट की पढ़ाई कर ली थी, पर मैं शास्त्रों की पढ़ाई करना चाहता था. मैनेजमेंट की पढ़ाई में मुझको वो सब्सटेंस नहीं मिला जो शास्त्रों की पढ़ाई में मिला था. तो फिर ये स्विच कैसे हुआ? ये स्विच हुआ मेरे मेंटर के इंस्ट्रक्शन पे. आपके मेंटर कौन है सर? मेरे मेंटर मेरे गुरुदेव हैं, जो कि जहाँ मैं गुरुकुल में रहता था, तो वो वहीं पे ही गुरुजी मुझे मिले जिन्होंने गाइडेंस डायरेक्शन दिया. ब्यूटीफुल सर. सो तो बेसिकली टीआरएस पर जो हमारा पॉडकास्ट है, इस पर बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी की भी बातें होती है. तो आई एम जस्ट क्यूरियस कि आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की इंट्रोडक्शन कहाँ से हुई? क्योंकि आपने मटेरियल वर्ल्ड में भी बहुत सारा आपने सक्सेस देखा है, मटेरियल सक्सेस मिला आपको लाइफ में. बट आई फील कि जब आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल सक्सेस होता है तब मटेरियल सक्सेस की एक क्या बोलते हैं वो डोर खुल जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है. सो सर ये स्पिरिचुअलिटी की एंट्री कैसे हुई आपकी लाइफ में? पहले स्पिरिचुअलिटी की एंट्री ऐसे हुई थी कि मैं और मेरे कुछ दोस्त हम लोग वृंदावन में गए थे और वहीं हमें कुछ मेंटर्स मिले थे जिनसे हमने कुछ क्वेश्चन आंसर किया. तब उतने सिंसियर नहीं थे हम, लेकिन पर क्यूरियोसिटी बहुत थी. और वहीं पे मेरे को इंट्रोडक्शन मिला भगवद गीता का और वहीं से असली ताकत आई. वैसे आपने बोला इतना सक्सेस टेस्ट किया, इतना हमें सक्सेस मिला, मैं उसमें बिलीव नहीं करता. मेरा सक्सेस इसी पर डिपेंड करता है कि मेरा जो एंड कंज्यूमर है उसको कितनी सफलता मिल रही है. सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है ना, सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा मोटिवेटर है. अगर आपको सस्टेन्ड मोटिवेशन चाहिए, लाइफ बहुत छोटी है रणबीर भाई, बहुत छोटी है. आज इस वीडियो के बाद आप रहेंगे, मैं रहूँगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है. इस लाइफ में कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो असली सक्सेस है. कितने लोगों की लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं बिफोर वी लीव द वर्ल्ड. हाउ मच वी हैव इंश्योर्ड दैट इट हैज बिकम बेटर देन इट व्हाट इट वाज बिफोर. दैट इज द फोकस. ब्यूटीफुल सर. सर आई ऑनेस्टली फील कि
जो भी इंसान के लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता, आई फील कि वो इंसान की लाइफ में उनके पास्ट में कोई डार्क इंसिडेंट्स होते हैं, पेनफुल इंसिडेंट्स होते हैं. सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल अबाउट इट सर, मुझे आपको वो कैरेक्टर बिल्डिंग इंसिडेंट्स के बारे में पूछना है कि स्पिरिचुअलिटी की एंट्री होने से पहले वो कैरेक्टर बिल्डिंग इंसिडेंट्स क्या थे, क्योंकि आई व्हेनेवर आई सी योर वीडियोस आई फील कि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जो आपका खुद का बिलीफ सिस्टम है, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन दोज बिलीफ्स, बट आई feel it's begun from a place of a lack of confidence. Yeah, you know, you've seen there has been a different Vivek Bindra in the past. तो क्या हुआ था सर स्पिरिचुअलिटी के पहले? रणबीर भाई, इसमें क्या है, आपने बोला स्पिरिचुअलिटी से पहले कैरेक्टर बिल्डिंग क्या था. फ्रैंकली स्पीकिंग, स्पिरिचुअलिटी से पहले सब कुछ कैरेक्टर स्पॉइलिंग होता है. कैरेक्टर बिल्डिंग तो स्पिरिचुअलिटी के बाद ही शुरू होता है. सो व्हाटएवर कैरेक्टर बिल्डिंग हैज हैपेंड इज पोस्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. पर हाँ, ये बात सही है कि इससे पहले मेरी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज और स्ट्रगल तो थे, बहुत सारी समस्याएं रही थी, पर वो जो ताकत मिली मेरे को वो वहीं से मिली जब मैं पहली बार वृंदावन गया था. और सी, द नॉलेज विल किल द इग्नोरेंस. तो जो ज्ञान दीपे न भास्वता, कृष्ण सेज इन भगवद गीता, कि अगर आप ज्ञान का दीपक जला लेते हैं ना, तो उसके बाद नथिंग कैन डिस्टर्ब यू. अभी ना मेरी पर्सनल एस्पिरेशन कुछ नहीं बची, ये सबसे बड़ा मुझको एडवांटेज है. मैं बहुत डिटैच्ड हूँ पैसे से, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है. ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि वहाँ से सस्टेनेबिलिटी आती है. कई बारी लोग पूछते भी हैं हमसे कि यार आप फ्री में क्यों नहीं कर देते ट्रेनिंग, फ्री में क्यों नहीं बिल्ड कर देते. मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया है जिसकी सस्टेनेबिलिटी चाहिए. अपने घर को आग लगा के बाजू वाले को सेक देना सर्दी में, वो सस्टेनेबल नहीं है. You know, you burn your house with some fire और उसके बाद you're giving some warmth to your neighbor. तो charity is not sustainable. हमने 70 ब्रांचेस क्रिएट करी, 2000 IBCs बनाए, आज 350 एम्प्लॉइज हेड ऑफिस में हैं, 1500 एम्प्लॉइज सारे ब्रांचेस में इंडिया में. वी आर हायरिंग 500 मोर पोस्ट कोविड, ड्यूरिंग कोविड. सो वी आर मेकिंग 150 ब्रांचेस. आज हमारा रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है 200%, 300% ईयर ऑन ईयर. इसके अलावा मंथ ऑन मंथ भी कोविड के दौरान भी वी हैव ग्रोन बाय 30%. सो ब्यूटीफुल. अच्छी बात क्या है, मैं आपको शेयर करूंगा कि इसे बिल्ड करने के लिए आज देखो हमारे जो चैनल के लीडर्स हैं वो एयरटेल से, लावा और ओला के लीडर्स थे. कॉन्टैक्ट सेंटर जो हमने बिल्ड किया, वो मैडम जो हमारे हैंडल करती हैं वो टाइम्स ऑफ इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट थी. जो मेरे प्रोडक्ट हेड हैं वो जेबोंग और हाइक मैसेंजर्स में लीडर्स थे. जो मेरे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं वो ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर थे कार्बन मोबाइल और जियोनी मोबाइल के. जो मेरा FP&A है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, जहाँ से हम बजटिंग प्लानिंग करते हैं, वो NDTV के वाइस प्रेसिडेंट हैं. ये सब अच्छे लोग लीडर्स हायर किए हमने. जो मेरा स्ट्रैटेजी हेड है वो पहले रहेजाज के स्ट्रैटेजी हेड थे. जो मेरे वीडियो प्रोडक्शन हेड है वो पहले बाईजूस का वीडियो प्रोडक्शन देखते थे. जो मेरे चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है वो नेटवर्क 18 और मनी कंट्रोल के CTO थे. जो मेरे इंफ्रा VP है वो इंडिया मार्ट से थे. जो हमारे कंटेंट हेड है वो साइकोलॉजिस्ट और एडुकॉम सॉल्यूशंस हेड करती थी. जो मेरे स्पीकर्स हैं जो हमारे साथ में कंटेंट क्रिएट करते हैं वो ET नाउ से हम लेकर के आए, इकोनॉमिक टाइम्स से. जो हमारे स्ट्रैटेजिक अलायंस देखते हैं वो जी बिजनेस से. जो मेरे सर्विस हेड है वो वोडाफोन से है. हमने क्या किया, अब क्या है, इतना खर्चा होता है, इतनी टीम्स बिल्ड होती हैं ताकि आप एक सस्टेनेबल पावरफुल सोल्यूशन क्रिएट करें. तो हमने सोचा इसको अफोर्डेबल करें, साथ साथ अफोर्डेबल भी करें और स्केलेबल भी करें. सो दैट्स हाउ हमने फिर बिजनेस मॉडल बनाया जहाँ से हम लोगों को सिखा सकें, उनको मदद कर सकें. ब्यूटीफुल सर. सर इन सब चीज़ों में से आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है अकॉर्डिंग टू यू? मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग डिटैचमेंट है. डिटैचमेंट मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आज मेरी पर्सनल खुद की इच्छा अपने लिए कुछ खरीदने की नहीं है. पता नहीं आपने कभी नोट किया नहीं किया, मैं वही पिंक शर्ट और वही सेम ब्लेजर और वही सब पहन के आ रहा हूँ बहुत सालों से अपने वीडियोस में. कई बार लोग पूछते भी हैं क्या किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला आपको लकी कलर है. मैं आपको बताता हूँ उसका राज. मैं एक बार एक दुकान पे गया, मैंने कहा भाई शर्ट दिखाना ज़रा, पहनना जल्दी रहती है, टाइम नहीं है, मैं मॉल्स नहीं जाता, शॉपिंग करने नहीं जाता. तो ऐसे ही एक दुकान पे गया, उसने शर्ट दिया, पिंक कलर का था. फिटिंग मैंने देखा ठीक है, तो मैंने बोला 10 शर्ट दे दो ये वाली. तो वो हंसने लगा, बोला सेम साइज 10 शर्ट, ऐसा ही डिज़ाइन. मैं बोला टाइम सेव होएगा, ऐसा सब पहन के देखूंगा, बहुत टाइम लगेगा. तो मेरा कोई पर्सनल एस्पिरेशन नहीं है. एक मैंने बिजनेस सूट लिया, उसको सिलवाया, देखा कलर ठीक है, मैंने बोला 5-10 सूट ये वाले बना देना, इसी को बदल बदल के पहनता रहूँगा मैं. सो मेरा आज ना कुछ ऐसा नहीं है कि पीपल डोंट वॉच मी बिकॉज ऑफ माई क्लोथ्स, दे डोंट वॉच मी बिकॉज ऑफ माई स्टाइल, बिकॉज ऑफ माई कार, या मेरे पास कोई पर्सनल चॉपर हेलीकॉप्टर गाड़ी है कोई, नहीं, कुछ नहीं. पीपल आर
are with me or they want to understand the knowledge which I have gained from Bhagavad Gita and business. तो भगवद गीता और बिजनेस का amalgamation है. तो बेसिकली ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो बनी, जो मेरे को सबसे बड़ी ताकत मिली, वो सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट है. Beautiful, sir. Do you feel कि a college student या a young professional can create a sense of detachment inside themselves? कि does it take many years to create that sense of detachment? It's not about years, it's about association. आप उठते बैठते किसके साथ हो, कंटेंट क्या कंज्यूम करते हो. Influences. बिल्कुल ठीक बोला आपने. इन्फ्लुएंसर्स, आप किसके साथ किसका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है आपको, इस पर डिपेंड करता है. क्या कहते हैं शास्त्रों में, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए. कि अगर लव मात्र मतलब 1 सेकंड का 14वां हिस्सा भी, 14th पार्ट ऑफ अ सेकंड, अगर आप राइट एसोसिएशन में बैठ गए और उसकी फीलिंग्स आपके अंदर एंटर कर गई, एकदम गेम चेंज हो जाएगा. ऐसे ही खराब कंटेंट कंज्यूम करने से सब कुछ डैमेज हो सकता है. सो कॉन्शियसनेस इज एवरीथिंग. वही आपको ड्राइव करेगा. योर एटीट्यूड, योर बिलीव्स, योर दैट एक्चुअली ड्राइव योर बिहेवियर. तो ये जो अंदर फॉर्म करना है ना, यही सब बाहर बिल्ड करके देगा अपने को. कंटेंट मुंह से क्या निकलता है वो इंटेंट पे डिपेंड करता है. आपका आज फोरग्राउंड कैसा है वो आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है. इसीलिए मैं हमेशा रूट्स की बात करता हूँ, फ्रूट्स की नहीं करता. मैं करोड़पति बना दूंगा, पैसा कमाना सिखा दूंगा, नहीं. सबसे पहले बिजनेस में भी हम सिखाते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करो. कंट्रीब्यूशन का फैक्टर आना बहुत जरूरी है. ब्यूटीफुल सर. सर ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के बारे में आपकी राय क्या है? बड़ी सिंपल है सर. मैं टिकटॉक बिल्कुल पसंद नहीं करता. आई एम अगेंस्ट टिकटॉक. मैं पब्लिक में आके वीडियो नहीं बनाया. यूट्यूब पे सीरियस ऑडियंस आती है. टिकटॉक बेसिकली आपको बर्बाद करने के लिए, आपके अटेंशन स्पैन को ख़त्म करने के लिए है. आप चेक करिए कि पहले आधे घंटे का बकरा किस्तों पे आया करता था, उसमें लोग हंसते थे 4-5 बार 1 घंटे का. उसके बाद वो आधे घंटे का कपिल शर्मा शो पे हंसते थे, फिर 10 मिनट के स्टैंड अप कॉमेडियन पे हंसा करते थे. फिर उसके बाद आजकल वो जो फेसबुक पे बहुत वीडियो आते हैं ना, वो प्रैंक करते हैं, प्रैंक, फिर 5 मिनट के प्रैंक पे हंसा करते थे. आज हंसने के लिए आपको फटाफट डोज चाहिए. 15 सेकंड में आपको हंसना पड़ेगा. मुझको 15 सेकंड में हंसा दो. सो हंसी हैज़ बिकम नाउ सो मच डिपेंडेंट ऑन दीज कंटेंट. आज इशू क्या हो रहा है कि मेरे को सब कुछ जल्दी चाहिए. तो आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं, उसका अटेंशन स्पैन खत्म कर दिया टिकटॉक ने. और टिकटॉक पे जो लर्निंग की अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी है वो और रिड्यूस हो गई है, क्योंकि इट्स ऑल एंटरटेनमेंट. एडुटेनमेंट कम है बहुत कम है. तो सीरियस कंटेंट कंज्यूमर्स की अगर उनको एडिक्शन लग जाए इस तरह से टिकटॉक पे मूव करने का, तो वो बहुत डेंजरस है आगे चल के. तो आई थिंक आई एम नॉट सेइंग कि मतलब बैन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बट आई एम सेइंग कि अल्टीमेटली आपकी साइकोलॉजी को बिल्ड करने के लिए आपके पास पेशेंस खत्म कर देगा अगर आपको हर 15 सेकंड में सब कुछ इतना फास्ट चाहिए. सर बट यहाँ सोल्यूशन क्या है? मतलब एज अ बिजनेसमैन आई एम आस्किंग यू कि एंड आई एम नॉट जस्ट आस्किंग यू एज अ बिजनेसमैन, आई एम इवन आस्किंग यू एज समवन हु इज स्पिरिचुअली वेल रेड कि यहाँ व्हाट इज द सोल्यूशन? देखिए, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के अगर आप कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं सोल्यूशन, तो सोल्यूशन ये है कि मेरे को और आपको बहुत सिंसियर होना पड़ेगा. कम समय में ज़्यादा कंटेंट देना है. शुरू में लोग मेरे को भी बहुत बोलते थे कमेंट बॉक्स में, ए विवेक बिंद्रा ऐसा करके बोलता है, ए क्या करता है ये, ए ऐसे कोई तरीका है बोलने का. लेकिन हमने उस स्टाइल को एस्टैब्लिश किया कि हम कम समय में ज़्यादा कंटेंट देंगे, ताकि अटेंशन स्पैन अगर उसका कम भी हो गया है तो वो हमारे साथ रुका रहे. आपने कभी देखा है रणवीर भाई कि अपने वीडियो में बहुत एनिमेशन डालता हूँ मैं. वो एनिमेशन बहुत महंगा पड़ता है. आप तो वीडियोस क्रिएट करते हो, आपको मालूम है. कई बार नीचे लोग पूछते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर. कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि फट से एनिमेशन बन गया. अभी अपनी इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है मेरे पास, इतनी बड़ी टीम बैठी है. आपको पता है क्यों? अगर इतना ईजी होता है एनिमेशन तो कोई भी बना लेता इंडिया में. आप दुनिया भर में कितने चैनल है, कितने मोटिवेशन स्पीकर है, कोई ऐसे लाइव एनिमेशन वो कैरेक्टर क्रिएट करके नहीं डाल रहा है. बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इन माई फ्री कॉन्टेंट ऑल्सो. कि हम फ्री कॉन्टेंट में भी काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि एनिमेशन डाल के दें ताकि उसका अटेंशन स्पैन बने, वो रुके, पूरा वीडियो देखे, फ्री में लर्निंग लेकर के जाए. देखिए मेरे कन्वर्जन कितना होता है हमारा सेल्स में, बहुत थोड़ा होता है. अल्टीमेटली 95-98% जनता तो सब फ्री में ही देख के जाती है ना. और अगर हम वहाँ से कंट्रीब्यूट कर दें और भारत में थोड़ा सा अंतर असर ले आए. मैंने रीज़न है मेरा, आज मैं इंग्लिश में बोल रहा होता तो पूरी दुनिया मेरी क्लाइंट बनती. आज केवल हिंदी में बोल रहा हूँ तो केवल नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल और थोड़ा सा वेस्ट इंडिया ही मेरा क्लाइंट बन पा रहा. साउथ इंडिया भी छूट गया है मेरा. सो मुझे मालूम है आई एम लूजिंग अ लॉट, बट आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू माय कंट्री. दैट्स आवर फोकस. सर बट वही कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखो, मतलब आई फील कि नो मैटर हाउ बिग यू एंड मी बिकम एज कंटेंट क्रिएटर्स, ये टिकटॉक
का जो कल्चर है ये एक्चुअली इट्स गोइंग टू रीच द कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री सर. तो अभी अगर वो टिकटॉक एकदम दूर वाले गांव तक पहुंच गया तो वहाँ के लोगों का फिर अटेंशन स्पैन कम हो जाएगा. सो व्हाट इज द सोल्यूशन इन दैट केस? मेरे को और आपको और जिम्मेदारी लेना पड़ेगा. ओके. अगर मैं और आप इस समय, या हमारे साथ और कितने सीजन्ड कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अगर हम लोग जिम्मेदारी लेंगे तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा कि बॉस देखो, अगर अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना है जो आपको ग्रोथ देगा, जो आपको लर्निंग देगा. सी अल्टीमेटली आप कितनी देर तक खाली एंटरटेनमेंट करते रहोगे अपना. आज तो मजा आ जाएगा आपको. आप किसी गुजराती को देखो, वो मजा नहीं करता, जमा करता है. मजा जमा तो वो जमा करना है तो फिर आपको तो सीरियस अच्छा. तो आई थिंक अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन कंटेंट क्रिएटर कि वो कितने ढंग से सामने वाले के साथ में उसके साथ में कनेक्ट कर सकता है कि वहां से उसका अटेंशन स्पैन होल्ड करके रखे. सर 2030 में आपको क्या लगता है सिनेरियो क्या होगा? 2030 बहुत बदल चुका होगा. मुझको लगता है कि कोविड 2030 को थोड़ा और जल्दी लेके आ रहा है. वो 2030 जो डिले होने वाला था वो शायद 2025 में आ जाएगा. डिजिटल अडेप्टेशन बहुत बढ़ चुका होगा तब तक. ह्यूमन कनेक्शंस और रिलेशंस और घट चुके होंगे 2030 तक. और आई थिंक इट्स टाइम फॉर इंडिया. इंडिया इज गोइंग टू सर्टनली पिक अप. इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ चुकी हैं इस समय. और विद द काइंड ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन एंड डिजिटल अवेलेबिलिटी टू कंज्यूम ग्लोबल कंटेंट, इट्स टाइम फॉर इंडिया टू पिक अप नाउ. सर बट अभी मतलब ये कोविड की वजह से अभी बिजनेस का अपॉर्चुनिटीज़ क्या होने वाला है? मतलब जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें कौन से इंडस्ट्रीज़ के बारे में ज़्यादा सीखना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? See, it's not about industry, it's about the scalability which will come through technology. आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना कि बिजनेस को बड़ा करने के लिए ज़्यादा मैन पावर नहीं, ज़रा टेक्नोलॉजी चाहिए आपको. सो जो टेक की अडेप्टेबिलिटी है वो अभी आएगी. दूसरा, प्लेटफॉर्म ड्रिवन बिजनेसेस बढ़ जाएंगे. प्लेटफॉर्म ड्रिवन बिजनेस वो है जहाँ पे कनेक्टिंग दी अनकनेक्टेड, यानी कि जो लोग कनेक्टेड नहीं थे आपस में आपने उनको भी कनेक्ट कर दिया. प्लेटफॉर्म ड्रिवन का मतलब क्या हो गया? जीवस्य जीवनम, जब लोग एक दूसरे पर डिपेंड होकर के अपने आप बिजनेस को. सो ऑफ कोर्स मैंने बिजनेस पे तो बहुत सारे वीडियोस दिए हैं यूट्यूब पे जहाँ मैंने इनके बारे में बातचीत किया है. पर आई थिंक पोस्ट कोविड इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि भारत की सरकार को बहुत सारे काम करने हैं इस समय. हमारे को इंडस्ट्रियल नेटवर्क क्लस्टरिंग करनी पड़ेगी. चाइना में हर चीज़ के लिए शहर बना हुआ है. आपको मोबाइल का अलग शहर है, लाइट का अलग शहर है, कपड़ों का अलग शहर है. इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा बहुत सरकार को खर्च करना पड़ेगा. मुझको लगता है हमारे को जजेस बढ़ा देने चाहिए ताकि हम लोग के यहाँ करप्शन थोड़ा कम हो सके. आज टुडे देयर आर 20 जजेस पर मिलियन. मुझको चाहिए कि अबाउट 70 जजेस पर मिलियन हो जाएं. तो जो जजमेंट में करप्शन कम करने के लिए 10 साल लगते थे, अगर वो फटाफट से जजमेंट 8 महीने 9 महीने में आ जाए तो लोग चोरी चकारी करेंगे ही नहीं. चीज़ें बहुत सारी बदलेंगी. मेरे माइंड में तो बहुत सारी बातें हैं, पर मुझे लगता है कि फिर वो काफ़ी देर हो जाएगी. मैं लंबा आंसर देने की जगह आई एम होल्डिंग बैक. सर बट नहीं, आई एम एक्चुअली वेरी क्यूरियस. आपने एक चीज़ कही कि वो कनेक्शन जो आपने अभी वो कॉन्सेप्ट पर थोड़ा अगर आप ज़्यादा उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, जस्ट थोड़ी सी ज़्यादा, लाइक हाउ विल टेक चेंज बिजनेस. और ये जो आपने एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट कहा था, कैन यू गिव एन एग्जांपल जस्ट सो दैट द लिसनर्स अंडरस्टैंड? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. मैंने अपने चैनल पे तो बहुत दिए, पर आपको कोई भी इंडस्ट्री का नाम लो, मैं एग्जांपल दे दूंगा. गोलगप्पे वाला भी है, उसको भी अगर काम करना है, कोई भी इंडस्ट्री आप उठा लो. आप तो फिटनेस पे बहुत काम करते हो, तो फिटनेस में जिम्नेजियम्स आर गोइंग टू बी टफ नाउ. आप क्या करना है, जिम एट होम का कॉन्सेप्ट लेकर के आए. एक आदमी फटाफट से सारे वीडियो शूट करे और साथ में टेक्नोलॉजी वाला उसको टेक पे फटाफट ऐप पे कंटेंट को डाले, और जितने जिम्स हैं उनके साथ में फ़ोन पे बात करें. भाई आपके पास 500 कस्टमर, आपके पास 250 कस्टमर, आपके पास 300 कस्टमर है, मैं आपके साथ पार्टनरशिप करता हूँ, वाइट लेबलिंग कर दूंगा, ऐप पे आपका नाम आ जाएगा. ऐसा लगेगा कि आप ही की ऐप चल रही होगी और आपकी ऐप पे हम सारा फिटनेस का कंटेंट देंगे कि लोग जिम एट होम यूज़ करेंगे, तो जिम जाने की ज़रूरत नहीं. अब हुआ क्या, एक आदमी को अब देखो, गोल्ड्स जिम इतनी बड़ी चेन थी, खत्म हो गई, बैंकरप्सी फाइल कर दी. तो आपने ब्रिक एंड मॉर्टर को जैसे ही टेक्नोलॉजी पे लेके आए और जिम एट होम का कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिया और ऐप पे ही सारा कंटेंट देना शुरू कर दिया, तो सारे जिम्स के कस्टमर आपके कस्टमर बन सकते हैं. आपको नया कस्टमर एक्वायर करने के लिए एडवर्टीजमेंट नहीं करना. उसके पास कस्टमर ऑलरेडी है, आपने उसके साथ कोलैबोरेशन कर लिया. इट्स नॉट कॉम्पिटिशन. उसका कस्टमर आपके पास आ गया. तो आपको क्या चाहिए, बिजनेस शुरू करना है, 4 को फाउंडर चाहिए. पहला को फाउंडर क्या करेगा, वो सारी एक्सरसाइज करके दिखाएगा.
दूसरा को फाउंडर सारे वीडियो शूट करेगा, एडिट करेगा, तीसरा को फाउंडर टेक्नोलॉजी बिल्ड करके ऐप बनाएगा, चौथा को फाउंडर सारे जिम्स के साथ फोन पे बात करके पार्टनरशिप बिल्ड करेगा। 4 लोग हो गए, 25-25 टका आपस में बांट लिया, पैसा लगा ही नहीं, कस्टमर भी फ्री में आ गया, टेक्नोलॉजी भी फ्री में बन गई, मार्केटिंग सेल्स भी हो गई और आपका वीडियो भी बन गया, एडिट करके आपने डाल भी दिया। अब 4 पार्टनर मिलके दोस्त फटाफट अगर ये बना लें इस मॉडल को तो क्या हो गया, वो स्केल कर गया। जिम के पास कस्टमर है, कस्टमर मेरे पास आ गया और रेवेन्यू क्या है, वैसे जिम में मैं 500 ले सकता हूँ, ऐप पे मैं 5 लाख कस्टमर ले सकता हूँ। अब कनेक्टेड या अनकनेक्टेड हो गया। अब जिम वाला आपका माल बेचेगा क्योंकि आपने ऐप पे जिम वाले का लोगो डाल दिया, उसका इंटरफेस डाल दिया, ऐसा लगेगा कि इसी जिम का ऐप है। जितने उस जिम के कस्टमर है उनको अपना ऐप दिखेगा। मतलब बेसिकली अब कोई भी बिजनेस मुझे बताओ, मैं उस बिजनेस में आपको सोल्यूशन दे दूंगा। ये हमारी एक्सपर्टीज है। पहले रणबीर भाई टाइम लगता था बिजनेस को समझने में, अभी क्या है, रोज हजारों लाखों बिजनेस हम देखते हैं, उनको इतने को टर्न अराउंड कर दिया। अब तो कुछ भी बता दो, फटफट फटफट ऐसा बता देंगे आपको 5 मिनट। सर 2 क्वेश्चन है। पहली क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि अभी लोग ज़्यादा खेती में फिर से एंटर करेंगे, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री विल स्टार्ट बूमिंग, देयर आर थिंग्स लाइक दैट। सो इज इट ट्रू कि देयर विल बी मेनी एग्रीकल्चर मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स इन इंडिया? नहीं, एग्रीकल्चर मिलियनेयर बिलियनेयर्स तो नहीं होंगे, वो बहुत मुश्किल है। Okay. बहुत सारे तो बिल्कुल नहीं होंगे। उसके कारण है 3 4 5 मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ ना अर्बनाइजेशन कम है। ओके, अगर अर्बनाइजेशन विलेजेस में बढ़ जाए तो कुछ इंप्रूवमेंट की संभावना है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह। करेक्ट। देखो पता है क्या है, जहाँ पे 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं ना, वहाँ पे सारी संभावनाएं बिल्ड हो जाती हैं। पर जो गांव है बहुत ज्यादा स्पार्सली अरेंज्ड है, ऐसे बहुत दूर दूर छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं, तो उनके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सप्लाई चेन है, ना वो इक्विपमेंट्स हैं। ये सब चीज़ें तब होंगी जब अर्बनाइजेशन आएगा, तो किसान मैनेजर बन जाएगा और रोबोट खेती करेगा। वहाँ पे आएगी एफिशिएंसी और वहाँ पे सप्लाई चेन कनेक्टेड होगा। आज मैं आपको बता दूं, कोई अबाउट 28% का अर्बनाइजेशन है इंडिया में, पर ग्लोबल स्टैंडर्ड 50% का है। तो 50% जब अर्बनाइजेशन आ जाएगा और क्लस्टरिंग हो जाएगी उसकी, और इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड कॉरिडोर्स बन जाएंगे बड़ी बड़ी सड़कों के साथ में, तो सप्लाई चेन कनेक्ट होगा। 1 लाख 2 लाख लोगों का गांव होना चाहिए, 1 लाख लोगों का गांव होना चाहिए। ऐसा गांव, थोड़ा बड़ा गांव, थोड़ा छोटा शहर बड़ा गांव जैसा, तो वहां से चीजें कनेक्ट होंगी और तब जाकर के एग्रीकल्चर में संभावना है। वरना एग्रीकल्चर इज फॉर सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। एग्रीकल्चर राइट नाउ इज नॉट फीजिबल। बहुत बड़ा ग्रोथ की पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है। हाँ, ये है माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ? माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब एक आदमी 20-25 हज़ार रुपया महीना कमा ले, 10 गायें रखना शुरू करे, उसको सेल्फ सस्टेन कर ले और वहां से मॉडल बनाए, तो कैटल पे काम करे, तो वो क्या है? माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप है। मिलियनियर बिलियनियर जो आपने बोला वो संभव नहीं है। ओके, तो अगर किसी को मिलियनेयर बिलियनेयर बनना है तो व्हाट आर द इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू यू? फिर से मैं कभी भी इंडस्ट्रीज पे फोकस ज़्यादा नहीं करता। मैं फोकस करता हूँ स्ट्रैटेजी पे। स्ट्रैटेजी का अर्थ क्या हुआ? जैसे मान लो स्टील ट्यूब की इंडस्ट्री है। अब स्टील ट्यूब क्या कमोडिटी है, 2% का मार्जिन है, यानी कि आपने अगर 100 रुपये का माल बेचा, आपको 2 रुपया बचेगा देखने में, तो या 1.5 रुपया बचेगा, उस पर 1 रुपया बचेगा, देखने में मार्जिन नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले 2 प्रश्नों का उत्तर दे दिया, व्हाट इज द बर्निंग प्रॉब्लम, हाउ डू आई सॉल्व इट इन सच अ वे दैट माय कस्टमर कैन नॉट सॉल्व ऑन हिज ओन विदाउट मी, क्या ज्वलंत समस्या है और कस्टमर मेरे बिना अपने आप उसको सॉल्व ना कर पाए, तो आपको ना, जैसे आपके पास 20 आइटम है, 20 में से 4 ऐसी होनी चाहिए जो किसी के पास नहीं है। उस 4 के चक्कर में कस्टमर आपके पास आ जाएगा। यानी कि 20% ऑफरिंग अगर आपके पास यूनिक है किसी भी इंडस्ट्री में, आप उस इंडस्ट्री के राजा बन सकते हैं, आप उस इंडस्ट्री में मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इंडस्ट्री ऑफ कोर्स इतना ध्यान रखें कि सनराइज होनी चाहिए, सनसेट नहीं होनी चाहिए। सनसेट इंडस्ट्री जो डूब रही है, सनराइज जहां पे अडॉप्शन कर्व बिल्ड हो रहा है। लेकिन विद इन दैट सनराइज इंडस्ट्री आपको वो नहीं करना जो सब कर रहे हैं। एटलीस्ट 20% ऑफ योर ऑफरिंग शुड बी सो यूनिक कि अब वो मैक्सिमम कस्टमर आपके पास पुल करके ले आए, तो बाकी 80% आइटम जो सब बना रहे थे वो भी आपसे खरीद लेगा, जो सब बेच रहे थे वो भी आप ही से ले जाएगा। बोले यार ये ले रहा हूं तो दूसरा भी सब यहीं से ले लेता हूं ना, तो वहां पे बात बनेगी। लेकिन अगर आप वही बेचते रहे जो सब बेच रहे थे, तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, उधार देना पड़ेगा और गेम ओवर हो जाएगा। सर, और एक्चुअली दूसरी क्वेश्चन है कि इन सारे लोगों का जॉब, जिसका जो फायर हो गए हैं, जिनका जॉब लॉस हुआ है, व्हाट शुड बी देयर माइंडसेट राइट नाउ? आपने इस चीज़ पर एक वीडियो बनाया, वो मैंने वीडियो देखा है, बट जनरली स्पीकिंग, सो जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, लाउंजेस, बार्स प्रॉब्ली हैव शट फॉर एवर, तो वो जो वेटर्स है हु हैव लॉस्ट देयर जॉब, या यू नो द शेफ्स हु हैव लॉस्ट देयर जॉब, व्हाट कैन दे थिंक ऑफ नाउ? What are the places? Can they think of a full industry switch? Can you name some of the sunrise industries maybe? आप बोलो सर। नहीं, देखिए पहले तो मैं ये बताऊं आपको, पहले नंबर 1 रूल ये बना ले जैसे मैंने उस वीडियो में भी बोला, मैं अभी भी बोलूंगा, that finding a job should be your job. That's one thing. देखिए पता है सब बंद नहीं, दुनिया बंद नहीं होने वाली।
आज पता है मैं आपको बताऊं रणबीर भाई, जो लोगों में आपको सेंटिमेंट खराब दिख रहा है ना, इकट्ठा कर लो, जो आज रो रहे हैं, डिप्रेशन में परेशान है, जिस दिन वैक्सीनेशन बन गई उसी दिन उनसे पूछना, बोलेंगे सब कोई दिक्कत नहीं, सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। एक बार ही वैक्सीनेशन आ गई, लगा अरे कोई दिक्कत नहीं है, सब चल गया, अब तो दिक्कत नहीं। तो पता है क्या है, कुछ सब बंद नहीं होने वाला है। थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव। ये टेम्पररी शटडाउन दिख रहा है, इस समय प्रिपरेशन का टाइम है। प्रॉब्लम क्या है, इस समय बैठ के जो टिकटॉक देख रहा है ना, उससे बड़ा घोर अज्ञानता के लक्षण कोई नहीं प्रकट कर रहा। मैं मूर्ख जैसा कठोर शब्द बोलने का प्रयास कर रहा हूं कि ना करूं। सो बेसिकली ये टाइम था प्रिपरेशन का। अभी यहाँ पे बैठ करके आप देख रहे हो वो जो गाना गाती है लड़की, ऐसा ऐसा करती है, ऐसा ऐसा करती है, वो ऐसा ऐसा, एक साउथ इंडिया में हीरोइन है ना जो करती है वो और वो तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां, ऐसा ऐसा लड़का डांस करता है। ये अगर आप देखने में समय लगा दिए तो प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। ये देखिए, जिस दिन ये कोविड का क्राइसिस कम हुआ, सबसे आगे कौन जाएगा? वो जो सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड है, जिसने इस समय सबसे ज्यादा तैयारी करी है, वही तो सबसे पहले सबसे आगे जाएगा। सो मेरा मानना ऐसा, सप्लायर भी चाहिए, कस्टमर भी चाहिए, बायर भी चाहिए, एम्प्लॉय भी चाहिए, एम्प्लॉयर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए होगा, बस कुछ दिन की बात है। सो राइट नाउ जस्ट कीप अपस्किलिंग योरसेल्फ एंड जस्ट इस समय वो प्रिपरेशन कर लीजिए जो आप अदरवाइज नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय आप बोलते हो टाइम नहीं। आज टाइम है तो आप सावधान इंडिया देख रहे हो, चैन से सोना है तो जाग जाइए। सर बट आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का फ्यूचर क्या है? इंडिया में सोशल मीडिया का फ्यूचर क्या है? आप तो बहुत जबरदस्त लोग हो, सब सोशल मीडिया वाले भाई लोग। मैं आपको बताऊं बहुत सॉलिड फ्यूचर है। आपने कॉर्ड कटर्स क्रिएट कर दिए हैं। कॉर्ड कटर वो है जिन्होंने टीवी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। और न केवल कॉर्ड कटर, बट जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, इनको बोलते हैं कॉर्ड नेवर्स। कॉर्ड नेवर वो हैं जो जिन्होंने जिंदगी में कभी टीवी नहीं देखा पैदा होने के बाद से, वो सीधा मोबाइल पे ही आए हैं। सो आई थिंक सोशल मीडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहने वाला है आने वाले समय में। एक आपको ये बताएं रणबीर भाई, बहुत लंबी तैयारी करिए। आज कंटेंट आज के हिसाब से मत क्रिएट करिए, यू विल बी नोन फॉर ईयर्स टू कम। आज कंटेंट क्रिएट करते वक्त ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो क्रेडिबिलिटी बिल्ड करे आपके लिए जिंदगी भर के लिए। आज वो गलती ना करें जिसके लिए 10 साल बाद पछताना हो। सोशल मीडिया में अगर आपको स्टेबल रहना है, कंटेंट इज नॉट किंग। यू हर्ड कंटेंट इज किंग? नो सर, कंटेंट इज किंगडम। वो राजा नहीं है, साम्राज्य है। सो सोशल मीडिया इज गोइंग टू बी देयर फॉर वेरी लॉन्ग नाउ। सो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो, कंटेंट इज किंगडम? कैन यू एक्सप्लेन इट डीपर? कंटेंट साम्राज्य है, सब कुछ है। इस समय राजा अकेला होता था, शासन करता था। इस समय राजा के साथ जो प्रजा है वो भी कंटेंट क्रिएट कर रही है। अगर ऐसा कंटेंट क्रिएट कर दिया जिसमें यूजर इन्वॉल्व हो गया, जिसको यूजीसी बोलते हैं, यूजर जनरेटेड कंटेंट, अगर वो साम्राज्य क्रिएट कर दिया, फेसबुक इज व्हाट? इट्स कंटेंट। everybody any great platform is content. How do you engage your consumer to become partners with you in creating that world class content? आप एक बात बताएं सर, एक बात आप मुझे बताओ रणबीर भाई, YouTube चैनल आपने कहीं सब्सक्राइब किए होंगे, राइट? यस सर। हो सकता है आपने 20 25 50 चैनल सब्सक्राइब कर लिए हों आज तक, लेकिन आप देखते कितने लोगों का वीडियो हर बार वापस जाके, जिनके आपने सारे वीडियो देखे होंगे? ज्यादा से ज्यादा 5 के? यस सर। कितने के आप खुद बताओ मेरे को। नहीं, कुछ 4-5 ही है। 4-5 ही हैं। आंसर बड़ा सिंपल है। टेलीविजन पे भी आप जाओ, उसमें फेवरेट चैनल होते हैं। टोटल 1250 एक्टिव चैनल टेलीविजन पे आते हैं। फेवरेट चैनल रिमोट में कितने दिखाता है वो? 10, राइट? 10 दिखाता है। आप भी जब टीवी देखते हो जाके, कितने चैनल्स पे टीवी देखते हो? ज्यादा से ज्यादा कितने चैनल्स एक्सप्लोर करते हो टेलीविजन पे जो आपके फेवरेट है? 4 5 7 10? यस सर। इससे ज्यादा तो नहीं है। इसी में आंसर है, इसी बात में आंसर छुपा हुआ है कि आंसर इस समय ये है कि लोग कुछ भी होए, कितने लोग कंटेंट क्रिएटर आ जाएं, यूट्यूब पे एंट्री बैरियर नहीं है। जिसका मन करे यूट्यूब चैनल चालू कर दे, पर चलता वही है जिसके कंटेंट में दम हो। आगे वही जाएगा जिसके कंटेंट में दम हो। इसीलिए कंटेंट साम्राज्य है इस समय। तो आप देखिए, कई बार लोग कहते हैं, मैं एक बार एक सिंगापुर में एक बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया था। उधर इंडिया के बहुत ट्रेनर आए हुए थे। तो मेरे साथ मेरा एक पार्टनर भी था। वो सब मुझसे पूछ रहे थे, यार डॉक्टर बिंद्रा ऐसा क्या कंटेंट क्रिएट करते हो, तुम्हारे पास इतने सब्सक्राइबर आ गए? तो मेरे पार्टनर ने उनको ऐसा थोड़ा मतलब मजाक बनाने के लिए चुपचाप बोला, इनको सर ऐसा करते हैं, अपने थोड़ा इनको घुमा देते हैं। मैं बोला क्या घुमाओगे? वो अचानक उनको बोला, हमने लंदन में एक एजेंसी हायर करी है, वो हमारा सब्सक्राइबर बढ़ा रही है। मैं कहा तूने ऐसा क्यों बोला इसको? तो बोला कि है सबको लंदन भागने दो, वहीं घूमते रह जाएंगे कि कौन सी एजेंसी है इनके पास में। द रियल आंसर इज कि कोई एजेंसी आपको हेल्प नहीं कर सकता। रियल आंसर इज आपका कंटेंट ही आपको हेल्प करेगा। कंज्यूमर तभी वापस आएगा। लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक क्रिएट करना पड़ेगा। सर कंटेंट की बात आई तो एक्चुअली हैव बर्निंग क्वेश्चंस फॉर यू, क्योंकि मैं अभी आई थिंक जेन्युइनली कुछ 3-4 साल से आपका कंटेंट देख रहा हूँ और आई जस्ट रियली वांट टू नो कि आपने
यूट्यूब पर आपकी ये जो मिशन है आपकी ऑफ एडुकेटिंग पीपल, ऑफ स्प्रेडिंग बिजनेस नॉलेज, आपने डिसीजन कभी ली कि अभी यूट्यूब से मुझे अपना बड़ा business.com का ब्रांड बढ़ाना है? लाइक when did this YouTube factor enter your life? देखिए यूट्यूब ना मैंने शुरू तो 2013 दिसंबर 2014 में कर दिया था. आई वाज वेरी स्लो. लेटर ऑन 2018 में आई गॉट एक्टिव इन यूट्यूब. लेकिन आपने पूछा कि तब डिसीजन क्यों लिया, क्या व्हाट मेड दैट डिसीजन एक्सेट्रा. मैं उन दिनों कॉर्पोरेट्स के लिए काम किया करता था, तो सारे बड़े ब्रांड्स के साथ मैं जाके अप्रोच करता था, उनका बड़ा प्रोजेक्ट लेके आता था. मुझे याद है मारुति का उन दिनों 30 करोड़ का एनुअल ट्रेनिंग बजट हुआ करता था. तो मैंने सोचा कि भाई इस तरह की अपने को 10, 20, 50 कंपनी पकड़नी है जिसका 30 करोड़ का बजट है, उसमें से 1/3 बजट मुझको मिल जाए, 10 करोड़ का काम यहाँ मिल जाए. अल्टीमेटली अगर मैंने 100 कंपनी पकड़ ली तो 1000 करोड़ का मेरा टॉप लाइन हो जाएगा और मुझे इसी तरह काम करना चाहिए कॉर्पोरेट्स में. उनके लिए मैंने थोड़ी किताबें लिखी और थोड़े 5-10 यूट्यूब के वीडियोस बनाए इंग्लिश में. उनको वीडियो दिखा देते थे और काम हो जाता था. तो बेसिकली अपना इतना ही ऑब्जेक्टिव था कि भाई हम लोग कॉर्पोरेट्स के साथ ऐसे ही काम करते रहे. पर अल्टीमेटली मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि कॉर्पोरेट्स के लिए काम करने वाले बहुत लोग थे. जो सबसे बड़ा गैप था एडटेक कंपनीज में, अगर आप इंडिया में देखें, मैं थोड़ा आपको पिक्चर समझाता हूँ, बड़ा पिक्चर देखिए. इस समय थोड़ा बाहर आते हैं इस पॉडकास्ट से और देखते हैं पूरे इंडिया को. इंडिया में जो टॉप कॉर्पोरेट्स हैं बिल्कुल, उनके लिए एक्सेंचर बैठा है, प्राइस वाटर हाउस कूपर बैठा है, KPMG है, अर्नस्ट एंड यंग है, डेलॉइट है, मर्सर है, सारे टॉप कंसल्टिंग कंपनीज हैं. जो नीचे मजदूर लोग हैं उनके लिए आप देखते हैं कि स्किल डेवलपमेंट के कई प्रोग्राम्स चालू हो गए, उनको स्किल सिखाया जा रहा है मजदूरों को. बीच में जो बचा हुआ देश है उसमें बच्चों के लिए तो बायजूस, वेदांतु, सिंपली लर्नर, जितने भी बाकी ऐप्स आ गए बहुत सारे, ये सब सिखा रहे हैं बच्चों को. स्कूल की पढ़ाई करा दिया, कॉलेज की एंट्रेंस की एग्जामिनेशन की तैयारी करा दिया. बचा हुआ सारा देश जहाँ 35-40 करोड़ लोग थे हमारे देश में, वो ऐसे MBA कॉलेजेस में जा रहे हैं जहाँ स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था. मैंने महसूस किया कि ये गैप बहुत बड़ा है और इस गैप में कोई मदद करने वाला नहीं है. प्रॉब्लम पता है कहाँ है? प्रॉब्लम पूरे के पूरे बेसिक मॉडल के ऊपर था. अब बेसिक मॉडल क्या है आप समझिए कि जो एजुकेशन सिस्टम था वहाँ से दिक्कत आ रही थी. अगर मैं समझूं कि K-12 के लिए, K-12 बहुत बढ़ चुका था, इसमें बायजूस, अपग्रेड, कोर्सेरा बहुत काम कर लिया था, लेकिन वो इंग्लिश में हो रहा था. अब हिंदी में काम करने वाले और खास तौर से वो मैनेजमेंट प्रोग्राम्स को बिल्ड करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस थी नहीं. यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बहुत सारे हमारे देश में, काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, पर वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे. जब जॉब लगती है तो दिक्कत आती है. तो आप ये समझिए कि रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा था कि कॉर्पोरेट में चाहिए क्या. कन्वेंशनल क्लासरूम बेस्ड थ्योरेटिकल अप्रोच थी. अंडर एम्प्लॉयमेंट हुए जा रहा था. MBA करने के बाद 20 लाख रुपया लेने के बाद उसको बेचारे को 20,000 रुपये की तनख्वाह नहीं मिल रही थी, 20 लाख के कर्जे के बाद. कॉम्पिटेंट फैकल्टीज नहीं थी. तो ये सारी जब समस्या थी, देखिए इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी जरूरत थी वो शिक्षा की थी. एसोचैम की हमने रिपोर्ट पढ़ी कि 93% ग्रेजुएट्स इस समय अनएम्प्लॉयबल हो चुके हैं. तो यहाँ पे हमने पूरे मॉडल को चेंज किया. जहाँ ज़रूरत थी हम वहाँ पे एंटर किए, क्योंकि धनी लोगों के लिए तो धनी कंसल्टेंट अवेलेबल थे. अच्छा, अब गरीब आदमी पैसा देगा नहीं, तो उसके लिए हमने कहा फ्री वीडियो बनाते हैं. जिसको ज़्यादा नॉलेज चाहिए, जिसके पास थोड़ा पैसा है खर्च करने के लिए, फ्री में सब देख लें. थोड़े बहुत लोग पैसा दे करके और डिटेल में सीख लें, हैंड होल्डिंग करा लें. तो हमने सोचा कि भाई सीरियस रहेंगे, आलतू फालतू कंटेंट बिल्कुल नहीं बनाएंगे. तो वहाँ से हमने देखा कि जब बेचारे MBA करने के बाद 147% इंक्रीज हो गया लोन ना पे करना. जो बच्चा लोन लेके करता है ना MBA, लोन नहीं पे कर पा रहा है. ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लीन मैनेजमेंट सब बढ़ता चला जा रहा था. तो यहीं से फिर हमने उस मॉडल को बनाया. हमने देखा इंडिया में यंग एज है, इस समय यूथ है इंडिया में, 26 साल से कम, 60 करोड़ की जनता इंडिया में, 120 करोड़ में से 26 साल से कम उम्र की है. और वहीं से हमने देखा कि भाई अब कंपनीज को बात समझ आ गई कि ये डिग्री तो खाली एक धंधा है, एक बिजनेस है. तो गूगल, अर्नस्ट एंड यंग, एप्पल, स्टारबक्स, IBM, बैंक ऑफ अमेरिका, ये सब लोगों ने इस समय बिना डिग्री के भी हायरिंग शुरू कर दी. कि भाई वरना कॉलेज में क्या हो रहा है, अटेंडेंस चाहिए उनको ताकि उनको डिग्री मिल जाए, डीबार ना हो जाए. अटेंडेंस के चक्कर में आपने भी कॉलेज किया होगा तो आप भी जाते होगे अटेंडेंस के चक्कर में, डीबार ना हो जाए, बुरा नहीं मानना, सबके साथ, मेरे साथ भी ऐसा होता था. तो हमने देखा कि भाई हार्वर्ड 80% की स्टडी करा रहा है, स्टैनफोर्ड 40% की स्टडी करा रहा है, वॉटन 40% करा रहा है. सो व्हाई डोंट वी पिक अप द बेस्ट प्रैक्टिसेस. तो वहीं से हमने यूट्यूब चैनल में हिंदी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और हिंदी के कंटेंट में हम एंटर कर गए और वहाँ से फिर बिल्ड किया और उसी को स्केल करते चले गए. और फिर सस्टेनेबल मॉडल बनाने के लिए, इतना खर्चा उठाने के लिए देश भर में हम कर रहे हैं. इतने एनिमेटेड वीडियोस. देखिए अगर बिजनेस करना है उसको, वो सीरियस है, थोड़ा बहुत भी कमा रहा है तो हम नहीं कमा रहा तो हम उसको लोन दिला देते हैं ताकि हमारा कोर्स अटेंड कर ले. इमेजिन करिए ना, 2 साल की फीस अगर 18,000 रुपये की एक स्टूडेंट की, तो और उसमें भी उसको लोन मिल जाता है.
और वहाँ पे भी मेरे साथ में देश भर के सारे बिलियनियर्स सिखा रहे हैं, टॉप लीडर्स सिखा रहे हैं। अब मेरा ओयो के रितेश अग्रवाल के साथ में कंटेंट क्रिएशन होने वाला है, अपने 2-4 दिन में हम कंटिन्यूस उनके साथ काम करेंगे और वो मेरे साथ में बैठ करके सीधा इनटू कैमरा बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले हैं। आचार्य बालकृष्ण, बाबा रामदेव, हमने ऐसे कई सारे लोग लिए। मेरे को प्रोफेसर वो रखना ही नहीं है जिसकी 25-30 हज़ार रुपये महीना तनख्वाह हो, जो आम कॉलेजेस में हो रहा है। मेरे को वो मिथ ब्रेक करना था। वहां से हमने स्ट्रॉन्ग कंटेंट लाके दिया। हमने ऐसे लोगों को नहीं लाया जो ऐसे कोई भी आके कुछ सिखा दे और बोल दे। रियल वैल्यू दे सके आप, रियल जेन्युइन वैल्यू कि आदमी आए और कहे यार मैंने 18 लाख की एमबीए करने की जगह 18,000 रुपये का एक कोर्स कर लिया, मेरी जिंदगी बन गई है। और उसको जब सर्टिफिकेट मिलेगा तो ये अरबपतियों के हाथ से साइंड सर्टिफिकेट मिलेगा, रेज्यूमे में उसकी ताकत आ जाएगी, कहीं खड़ा होगा तो बात कर सकेगा वो। सर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिट्स कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू मी आई फील कि आपका एक कंटेंट यूनिट है जिसमें सब यूनिट्स होंगे, रिसर्च, कैमरा, एडिटिंग टीम, बहुत सारे और यूनिट्स हैं, बहुत सारे यूनिट्स हैं। आप जल्दी से एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि आई फील देयर इज अ लॉट ऑफ एम्बिशियस यूट्यूबर्स हियर। बहुत सारे यूनिट्स हैं। देखिए हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, ब्रांचेस हैं इंडिया भर में। हमने आईबीसी बनाया, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, तो उसको लीड करने के लिए हमारे को लीडरशिप चाहिए। तो जिन लोगों को चैनल, फ्रेंचाइज ये सब मैनेज करना आता है, तो हमने एयरटेल से, लावा से, ओला से, जगह जगह से जो चैनल हैंडल करते हैं उसके लीडर्स को लेके आए, वो हैंडल करते हैं। फिर सेल्स में हमने टाइम्स ऑफ इंडिया का, जैसे मैंने बताया, हमारा जो मैडम है हमारे यहाँ देखती हैं, वो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट थी। ऐसे ही हमने प्रोडक्ट और कंटेंट एक टीम है जो प्रोडक्ट बनाती है। टेक्नोलॉजी एक टीम है, टेक्नोलॉजी पे बहुत काम कर रहे हैं इस समय। आपको याद होगा पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड जब हमने बनाया था तो उस समय मेरी ऐप क्रैश कर गई थी मॉर्निंग में। हमने तैयारी करी थी 10 लाख लोगों की, 5 लाख लोगों की आएंगे हमारी ऐप पे, आ गए 15 लाख लोग। हमारी ऐप थोड़ी हिल गई, गड़बड़ हो गई। तो मैं इसको खैर बुरा नहीं मानता, भगवान की कृपा ही मानता हूँ कि भाई ये भी एक अपने आप में एक क्रेडिबिलिटी का साइन होता है कि भाई पतंजलि की भी ऐप क्रैश कर गई थी, फ्लिपकार्ट भी कर गई थी, तो हमारी भी कर सकती है। पर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी टीम है, ऑपरेशंस के अंदर टीम है, फाइनेंशियल बजटिंग एनालिसिस की टीम है, स्ट्रैटेजी की टीम है। इसके अलावा हमारे पास में स्ट्रैटेजिक अलायंसेस की टीम है। इसके अलावा बहुत बड़ी जो इंपॉर्टेंट है, कंटेंट आप बात कर ही चुके हो, इंफ्रा की टीम होती है, सर्विस की टीम है। इतने कस्टमर खरीद चुके हैं प्रोडक्ट, तो उनको सर्विस देनी है, उनको हैंड होल्डिंग क्रिएट करा के देना है आपको। तो डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं। वीडियो में भी एनिमेशन अलग है, वीडियो क्रिएशन अलग है, जो वीडियो विजुअलाइजर्स हैं वो अलग हैं, एडिटर्स अलग हैं, कैमरा की अपनी प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन यूनिट अपनी अलग रहती है। टेक्नोलॉजी के अंदर भी फिर अलग अलग फंक्शंस हैं। प्रोडक्ट में कंटेंट अलग होता है, प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी अलग होती है। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं। फाइनेंस अपना काम करता है, एचआर अपना काम करता है, ऑपरेशंस अपना काम करता है। लीडरशिप मैंने बहुत स्ट्रांग रखी। आई लव टू इन्वेस्ट इन मैन पावर। मैं तो ऑफिस नहीं जाता हूँ, मैं तो 3-3 महीना ऑफिस नहीं जाता, लेकिन मैंने अपना एक सीईओ ऑफिस बनाया है। सीईओ ऑफिस क्या है? जो मेरे साथ काम करता है। मेरे पास 5 लीडर्स हैं सीईओ ऑफिस में। वो हमारे अलग अलग फंक्शंस को हैंडल करते हैं, मेरे साथ रहते हैं मेरे फार्म हाउस पे, और मैं 5 लोगों की यूनिट की मदद से पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रन करता हूँ और यहीं से चलाता हूँ। और फिर अपना साथ में जो बड़े इनिशिएटिव्स है उस पर काम करता हूँ। इससे मैं आपको अच्छा लगेगा जान के, हार्वर्ड भी हमारे ऊपर केस स्टडी लिख रहा है। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग कि अगर हार्वर्ड भी एक इंडियन एडटेक प्लेटफॉर्म पे एक लंबी चौड़ी केस स्टडी बना रहा है, so I think that's the credibility we wanted to bring in. So I think you've established that, and more than anything, you have also given us a blueprint. Like I feel a lot of young YouTubers, especially जो infotainment space में हैं, जिनको edutech में enter करना है, they follow your blueprint. जी जी। तो sir, specifically talking about content, If follow your blueprint, तो आपने बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि हम कैटेगरी क्रिएटर है रणबीर भाई। हमको मुश्किल भी बहुत आई। मुश्किल इसलिए आई क्योंकि मेरे पास रेफरेंस पॉइंट कोई नहीं था। आप थोड़ा एक बात समझना, मेरी रेफरेंस पॉइंट कोई नहीं है मेरे पास में। ऐसा नहीं कि मैं इसको देख करके अपना चालू कर दूं। लावा मोबाइल, शाओमी, ओप्पो, वीवो को देख करके, जियोनी को देख के अपना चालू कर सकता है, लेकिन मेरे पास कोई आसपास रेफरेंस पॉइंट नहीं है। मुझको पहली बार करना है, फर्स्ट टाइम राइट करना है। अगर मैं कोई गलती करूंगा और मेरा कॉम्पिटिटर आदमी बाद में आके ठीक करके आगे निकल जाएगा, तो वो तो फिर एक बहुत बड़ा फेलियर प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दूंगा मैं। मेरे को पहली बार करना है और पहली बार में ठीक करना है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, इसका एक सीक्रेट है कि आप ये कैसे कर सकते हैं, वो भी आप जानना चाहोगे? यस सर। सीक्रेट ये है कि कंज्यूमर बताएगा आपको। ओके। कस्टमर सिग्नल देता है, और जैसे ही आम ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कस्टमर सिग्नल देता है और कमजोर ऑर्गेनाइजेशन उसको इग्नोर कर देता है। जैसे ही आप कस्टमर को सिग्नल दे, तो उसको कैप्चर करने का प्लेटफॉर्म क्रिएट करो।
तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना आज हमने एनिमेशन डाला तो हमारा कॉम्पिटिटर एनिमेशन डालेगा, हमने फ्रेंचाइजी बनाना शुरू किया तो हमारा कॉम्पिटिटर फ्रेंचाइजी बनाना शुरू करेगा, हमने आईबीसी किया तो वो भी वो कर देगा, हम दूसरे स्पीकर्स लेकर के आए तो वो भी वो लेके आएंगे। वो तो बड़ा सिंपल है, जो विवेक बिंद्रा कर रहा है बस वो करते चले जाओ, आपको सफलता मिल जाएगा। सो इनोवेट इज गुड क्योंकि हम एक इंडस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, इनोवेट इज गुड क्योंकि हम एक इंडस्ट्री को और मैच्योर करने में मदद कर रहे हैं और उसका कॉर्पोरेटाइजेशन कर रहे हैं, एक व्यापारी को ट्रेनिंग करके। आज अच्छी चीज क्या है रणबीर भाई, आप हमारे पे ना लोग ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं कि यार ये और ट्रेनर्स की तरह नहीं है, इसके साथ इतने अरबपति जुड़े हैं तो उनको वो अपना ड्यू डिलिजेंस करके जुड़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब मैं आज बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण से लेकर के किसी प्राइवेट एमएनसी से लेकर के इंडियन सबसे बड़े बैंक से लेकर आज एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर, एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, जब मैं इन सबको प्लेटफॉर्म पे लेकर के आता हूँ, मोहनदास पाई को प्लेटफॉर्म पे लाता हूँ, किरण मजुमदार शॉ जो $5 बिलियन का बिजनेस कर रही हैं, जिनको दुनिया की 25 सबसे पावरफुल महिलाओं में से और इंडिया की 3 सबसे पावरफुल महिलाओं में से माना जाता है, जब ये सब लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो पहले ड्यू डिलिजेंस कर लेते हैं कि यार ये कोई यूट्यूबर है कि एक सॉलिड सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या कर रहे हैं, कि क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या काम करते हैं। हर इंडस्ट्री का बिलियनियर अगर मेरे साथ आज हाथ मिलाता है और मेरे साथ में सिखाने के लिए तैयार होता है तो वो जानता है अब वो क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। हम एक आम यूट्यूबर की तरह काम नहीं करते कि भाई क्योंकि अगर ऐसा ही अरे कोई लड़का यूट्यूबर है भाई ऐसा वीडियो बना रहा है, लेकिन ये बहुत चैलेंज था कि पहली बार करें, सब कुछ सही करें, आसपास कोई रेफरेंस नहीं है, फिर भी लीड कर दें पूरी इंडस्ट्री को। एंड इट्स ऑल थ्रू द पावर ऑफ कंटेंट। आई फील कि आपका पूरा फोकस यूट्यूब गेम में इट्स ऑन कंटेंट, इट्स ऑन योर रिसर्च, इट्स ऑन दैट वैल्यू ऐड। ना थोड़ा गलती है इसमें। ना नॉट ऑल कंटेंट, कंटेंट कोई भी बनाएगा, इट्स ऑल कंज्यूमर। ये रूल में थोड़ा चेंज है, बारीकी है, बहुत हल्की सी बारीकी है। जितने लोग इस बात को पकड़ लेंगे ना वो बहुत तेज जंप मारेंगे। कंटेंट सब कुछ नहीं है, कंज्यूमर सब कुछ है। पहले कंज्यूमर, फिर उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से कंटेंट कम्स सेकंड, कंज्यूमर कम्स फर्स्ट। कंज्यूमर की अंडरस्टैंडिंग, कौन इनिशिएटर, बायर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, कंज्यूमर एक्चुअली क्या करता है, उसको चाहिए क्या, वो क्या रिपीट करेगा। So if your customer likes it, you please repeat it. That's the golden statement. So keep on continuously keep understanding the consumer analytics. कि कस्टमर पसंद क्या करता है, फिर जाइए वापस, फिर ब्रेनस्टॉर्म करिए, फिर कंटेंट क्रिएट करिए। ब्यूटीफुल सर। अभी मैं थोड़ा सा पर्सनल टैंजेंट पर जाना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू आस्क यू स्पेसिफिकली सर, आई फील कि आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हो, नोइंग योर स्पिरिचुअल बैकग्राउंड। तो एट दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ आपके लर्निंग सोर्सेज क्या है? कैन यू गिव मी 3 लर्निंग सोर्सेज ऑफ योर्स? सबसे पहला मेरा लर्निंग सोर्स हमेशा सबको मालूम है, वो है वो शास्त्र जहाँ से मैंने सीखा। पर आपने पूछा आज करंटली और क्या लर्निंग सोर्सेज हैं, और लर्निंग सोर्सेज है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स। ओके मैंने ऑर्गेनाइजेशन में जब लीडर्स को हायर करता हूँ ना, मैं सबसे ज़्यादा उनसे सीखता हूँ। जो मेरी टीम है, मैं उनको, वो हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ नहीं है, मैंने उनको ईसॉप्स दिए हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, वो मेरे शेयर होल्डर्स हैं। हम आज भी हायरिंग, कोविड क्राइसिस के दौरान भी हायरिंग बंद नहीं करी है। हमने एक भी जगह सैलरी कट नहीं किया है, एक भी जगह हमने कहीं पे भी कोई कट डाउन नहीं किया, कोई भी हमने एट्रिशन क्रिएट नहीं किया, किसी को निकाला नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेड हम इस समय सैलरी हाइक्स भी दे रहे हैं, शेयर्स भी दे रहे हैं, सीएक्सओ लेवल से लेके फ्रेशर लेवल तक सारी हायरिंग हो रही है। एक ही रूल है सर हमारे यहाँ, ए कैटेगरी एम्प्लॉय चाहिए, ए कैटेगरी दिमाग में घुसा दिया सारी टीम के। टीम 8 कैटेगरी बिल्ड करेंगे। और आज मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इतने सीक्रेट किसी चैनल पे नहीं दिए हैं, मैं पहली बार आपके चैनल पे आज इतनी चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में शेयर कर रहा हूँ। पर्सनल तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ पूछा, पर मैं सीखता हूँ अपनी लीडरशिप से, और वो भी मेरे को इस बात के लिए बहुत पसंद करते हैं कि यार विवेक सर आपके साथ ना चक्कर क्या, आपकी सीखने की स्पीड बहुत तेज है। मेरे को आमिर खान की एक पिक्चर आई थी, मेरे को नाम याद नहीं है वो क्या नाम है, उसमें आता था किसी दूसरे लोक से वो, और ऐसे करके ऐसा करके हाथ पकड़ता था और सब सीख जाता था। मेरे को लगा यार ये बहुत बढ़िया आइडिया है, ऐसा करके सामने वाले का हाथ पकड़ के इसकी भाषा सीखता था। मैं कहा मेरे को भी ऐसा ही करना है, ऐसा सामने वाले के साथ बैठो, उसको जितना आता है वो सब सीख जाओ फटाफट से। So I am a very good listener. While people think that I am a good speaker on YouTube because they know only one part of myself, but then there's the other part also which I am a very deep, sincere listener and I understand people very well. तो मैं वहाँ से बहुत सीखता हूँ। दूसरी चीज़ सीखने के लिए मैं फिर से वापस बताता हूँ, अपने कंज्यूमर से सीखता हूँ। और तीसरी चीज़ शास्त्रों से सीखता हूँ। एक रूल बना लिया, कंपटीशन से कभी नहीं सीखता मैं। क्योंकि कंपटीशन से ना सीखने का मेरा कारण ये है कि अगर कंपटीशन को देखूंगा तो मैं गलती से वही रिपीट कर बैठूंगा जो वो कर रहे हैं।
और जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ कि कंपटीशन जो कर रहा है वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है। मुझको वो करना है जो कंज्यूमर बोल रहा है। तो कंज्यूमर से मैं रिक्वायरमेंट लेके आता हूँ और अपनी लीडरशिप से सीखता हूँ उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे करें, और शास्त्रों के दृष्टिकोण से उसको देख करके अप्रूव करता हूँ। देयर आर 3 पिलर्स। Beautiful, sir. Sir, पर genuine question. I know you don't consider yourself a YouTuber. That's why I'm asking you. आपका competition है कौन? Like, who are you competing with? नहीं, मैं फिर बोला कि आपको कंपटीशन में हम बिलीव नहीं करते। या तो हम कोलैबोरेशन करेंगे या कंज्यूमर इनसाइट्स जनरेट करेंगे। जैसे मैंने आपको बता दिया इसका आंसर इस क्वेश्चन का बातों बातों में कि हम कैटेगरी क्रिएटर मानते हैं अपने आप को, कि हमने कैटेगरी क्रिएट करी पहली बार। अब इसमें कंपटीशन, कई बार मुझसे एक अखबार वाले ने पूछा, अभी एक न्यूज़ चैनल ने, कि आपने एमबीए को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, आप देश भर में जितने कॉलेजेस हैं उनको बंद करा दोगे, क्योंकि आपने सारी मैनेजमेंट की पढ़ाई आज 18,000 रुपये में दे दी। वो 25-30 लाख रुपए, 40 लाख, 50 लाख रुपए चार्ज करते हैं। तो आपने इतनी अफोर्डेबल कर दी कि अब तो कोई कॉलेज लोग जाएंगे नहीं वैसे भी, और वैसे भी बंद हो गया। आपने कोविड के दौरान आपने बहुत कंटेंट दे दिया लोगों को। तो मेरा मानना है कि ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। मैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के साथ भी compete नहीं कर रहा हूँ, उनके साथ मैं कोलैबोरेट कर रहा हूँ। मैंने ऐसा मॉडल बना दिया, आज आपको रणबीर भाई आपके चैनल से मैं बताता हूँ, आपको जान के अच्छा लगेगा। बहुत सारे कॉलेजेस ने हमारे साथ पार्टनरशिप कर लिए। उनको समझ में आ गया है कि उनके पास वो कंटेंट नहीं है, और हमारा वो पहले पेड कंटेंट आकर के देखते हैं कि हमने क्या क्या कंटेंट क्रिएट किया, किस तरह के हमने सब्जेक्ट्स को कवर किया है। मैनेजमेंट में हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर किए हैं, बहुत अमेजिंग सब्जेक्ट्स कवर किए हैं। तो ये सब्जेक्ट्स हमने सारे लिए। मैं अब इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट ऑल दिस सब्जेक्ट्स, तो मैं क्विकली आपको बताता हूँ कि हमने क्या किया। हमने उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के साथ में पार्टनरशिप कर ली, और हम उनको कंटेंट क्रिएट करके दे रहे हैं, और वो अपने प्लेटफॉर्म पे हमारी ऐप पावर्ड बाय बड़ा बिजनेस, नाम उनकी यूनिवर्सिटी या उनके कॉलेज का। और उस तरह से मेरी पहली पार्टनरशिप मथुरा में एक यूनिवर्सिटी के साथ हुई थी, जीएलए यूनिवर्सिटी। और फिर वहाँ से ये बढ़ता चला गया कि भाई हमारे प्रोफेसर्स उनके यहाँ जाते भी हैं, उनके यूनिवर्सिटी भी जाएंगे, वहाँ पे भी जाकर के लेक्चर देंगे, फिजिकली भी। वो तो पोस्ट कोरोना क्राइसिस होएगा, लेकिन डिजिटली उससे क्या हुआ, यूनिवर्सिटी को बहुत फायदा, उनकी नैक रेटिंग इंप्रूव हो जाती है। नैक रेटिंग बेसिकली आप शायद समझते हो, पर आपके सारे स्टूडेंट समझते होंगे जो पार्टिसिपेंट, जो यंगस्टर्स हैं। कॉलेज को एक नैक रेटिंग मिलती है, और जिसके बेसिस पे उनकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ती है। तो जब हमारे प्रोफेसर उनके साथ पार्टनर करते हैं तो उनकी नैक रेटिंग बढ़ती है, नया कंटेंट उनको मिलता है। हम डिजिटल सपोर्ट क्रिएट करते हैं उनकी फिजिकल पढ़ाई के लिए, तो हम उनके नाम पे एक ऐप बना के देते हैं। इससे हो गया पार्टनरशिप। तो हम लोग कहीं पे भी कंपटीशन में बिलीव नहीं करते, या तो कोलैबोरेशन करेंगे या पूरा मार्केट को बीट कर देंगे। Crazy. Love that mentality, sir. Sir, one more question I have for you, the man, not the businessman. जी। सर क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हो, क्योंकि आप एक लर्नर हो, आई फील कि लर्नर्स एनालाइज देमसेल्व्स, जी। एंड दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू सर कि हर इंसान की कोई ना कोई वीकनेस होती है। तो ऑन अ पर्सनल लेवल व्हाट डू यू फील इज योर वीकनेस? मेरी एक नहीं, कई सारी वीकनेसेस हैं, बहुत सारी हैं। आप कौन सी वीकनेस जानना चाहेंगे मुझे मालूम नहीं है, मैं कितनी सारी बता सकता हूँ मेरी वीकनेसेस। पर मेरी एक वीकनेस है कि मैं फैमिली फ्रंट पे बहुत गलतियाँ करता रहा। मैं अपनी फैमिली को उतना समय नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लिए कंट्री इज़ फर्स्ट और फैमिली इज़ सेकेंड। तो वो मेरा एक वीकनेस भी है और मेरा एक स्ट्रेंथ भी है, लेकिन मैं इसको अभी ज़रा वीकनेस में काउंट करूँगा कि मैं काफ़ी ऑफेंसेस कर गया एक तरह से, अपनी फैमिली को समय ना देना। परंतु मुझे लगा कि अगर मैं लार्जर इकोसिस्टम को समय दे रहा हूँ तो इसमें मैं देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार देश के बॉर्डर पे खड़े होकर के लड़ना ही देश की सेवा नहीं है। जो देश में अंदर लोग बैठे हैं उनके लिए लड़ना और उनको समय देना, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। मैं इसको ऐसा इसलिए मानता हूँ क्योंकि देखिए, मैं जितना कमाता हूँ, इफ़ यू स्पीक टू एनी ऑफ माई लीडर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, मेरी तनख्वाह मेरे ख्याल है सबसे कम लोगों में से होगी मेरी कंपनी में, और मैं अपनी 90% पैसा जो मैं कमाता हूँ वो चैरिटी में डालने में बिलीव करता हूँ। गरीबों को खाना खिलाना, उनको पढ़ाना, उनके लिए मदद करना, सेवा करना। सो पर्सनल टाइम आई गिव अ लॉट इन चैरिटी। तो ये मेरी स्ट्रेंथ है हालांकि, परंतु वीकनेस ये रही कि मैं ज़्यादा समय सोसाइटी में रह गया, और क्योंकि शायद मेरी फैमिली थी भी नहीं बचपन से, तो मैं शायद फैमिली को उतना बिल्ड नहीं कर पाया, रिश्तेदारों को उतना बिल्ड नहीं कर पाया, क्योंकि वो पेन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा बचपन में। पर मुझे लगा कि फैमिली में सबको अगर खुश करने में लगा रहूं तो हर जगह कोई ना कोई नाराज़ फूफा मिल जाते हैं, आप कुछ भी कर लो, कोई नाराज़ मामा मिल जाते हैं, आप कुछ भी कर लो। तो वो आई थिंक आई थॉट वील, सो दैट्स वन वीकनेस। सेकंड वीकनेस जो मैं मानता हूँ वो ये है
कि मैंने हेल्थ पे समय लगाने में काफ़ी डिले किया। मैं अपने काम पे बहुत मिशन में लगा रहा। हालांकि आई वॉज एन एथलीट, परंतु अभी लॉकडाउन के दौरान मैंने समय लगाना शुरू किया है। आज मैं मॉर्निंग में आई प्ले फुटबॉल फॉर 1 आवर। मेरे साथ में मेरे घर पे काफ़ी स्टाफ है। हमारे साथ में 2 ड्राइवर हैं, 2 कुक हैं, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, 2 हेल्पर हैं, गार्डनर है, कैमरामैन वगैरह तो रहते ही हैं। तो हम 12 लोग हैं और मेरे घर में बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो वहीं पे हम लोग रोज़ सुबह फुटबॉल खेलते हैं। तो उससे मैंने फिटनेस पे फोकस शुरू किया। इस वीकनेस को मैं ओवरकम कर रहा हूँ। मेरे ख्याल है और भी कई वीकनेसेस होंगी जिनको मैं कंटिन्यूसली इंप्रूव करता ही रहूँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ अगर मैं परफेक्शन की स्टेज पे आ गया होता तो फिर शायद मैं भगवान के लोक में उनके साथ में आनंद ले रहा होता। इस संसार में मैं आया, इसका मतलब कमियां हैं, तभी यहाँ पहुंचा। सर आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो, खुद के लिए क्या करते फ्री टाइम रखता ही नहीं मैं कुछ भी। फ्री हो, हो संडेज को क्या करते हो? शरीर संडे जिस दिन ये शरीर छोड़ेंगे उसके बाद फ्री होंगे। Amazing, sir. Sir, or I have one key question. This has come in from our Instagram comment section. तो अभी यूथ मूवमेंट चल रही है जिसका नाम है नोफैप, विच बेसिकली इज ब्रह्मचार्य. It's not letting go of your creative energy. Because you have practiced brahmacharya in your youth, sir. So, can you just talk to us a little bit about your experiences with it and experiences with celibacy, and has it given you some kind of, I don't want to call it superpower, but has it given you some superpower today? सेलिबेसी के ना 2 फायदे हैं। मटेरियल लेवल पे भी फायदा है, विच इज फिजिकल लेवल, और स्पिरिचुअल लेवल पे तो फायदा है ही है आपको बहुत बड़ा। देखिए, पहली चीज सेलिबेसी का सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपका फोकस बहुत अमेजिंग हो जाता है। यू अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन इज ओवर। सो व्हाट हैपेंस इज, जब आपका फोकस बहुत भयंकर है तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। दूसरा, सेलिबेसी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या होता है, ऊर्ध्वरेति। योर सीमन हैज अ लॉट ऑफ पावर and so much so that you can procreate and recreate a new life. You can give birth to a new child, and if you can actually save your semen and start flowing upwards, according to Ayurveda, start nourishing your brain cells in such a way that you build, no dietary amulet can do it, and plus you also build uncommon intelligence and photographic memory. So what I feel is brahmacharya is needed until the age of 25 for sure. जो हमारे शास्त्रों में बताया गया। 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ मैं आपको बताऊँ, नो ग्रेटनेस यू कैन एवर बिल्ड वाइल रनिंग बिहाइंड वुमेन एंड सैटिस्फाइंग योर जेनिटल्स। क्योंकि जिसका जेनिटल के सेटिस्फैक्शन की जो डिज़ायर है उसको कंट्रोल कर लिया ना, तो फिर मेरे ख्याल है आपको बहुत चीज़ें वैसे भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। नहीं तो फोकस और एब्जॉर्प्शन नहीं आ सकता आपके गोल स्टेटमेंट में। वो जो एब्जॉर्प्शन चाहिए वो बहुत क्रिटिकल चीज़ है। मेरे ख्याल है मैं बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड स्टेइंग इन गुरुकुल हैज एक्चुअली हेल्प्ड मी अ लॉट। सर, एज 25 के बाद क्या होता है, आप ये क्यों कह रहे हो? उसके बाद फिर गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम इज एन ऑप्शन टू कम आउट ऑफ ब्रह्मचर्य आश्रम, and there is where you are responsible to procreate a new child. So then you are no more a brahmachari. You can still practice brahmacharya even in grihastha life by regulating your sexual life. Okay, can you explain that little further, like in Why terms not? of just Why not? धर्म विरुद्धो कामो अस्मि. So जो भी कामना है उसको धर्म के आप छतरी के नीचे प्रैक्टिस किया जाए। इसका अर्थ क्या हुआ, कीपिंग द रिलेशनशिप विद इन द फैमिली लाइफ, दैट्स वन, एंड प्लस नॉट सीइंग योर वाइफ एज अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई योर जेनिटल्स. So basically your purpose of having relationship with her is to actually serve the society and family and the Lord, not just to actually satisfy your desires of your genitals. Don't see her as an object of my senses. See her as a co-contributor in the ecosystem. So, but if you are letting go of your semen during married life, does it take away from your mental sharpness? That's what I said. Regulation is required. Okay. But what would count as regulation? Discipline. Discipline. I would not be able to tell you how many times in a week or how many times in a day. I don't think that's the right answer. But I would say one has to regulate it, because the purpose of life will bring regulation. Desire to regulate will not bring regulation. If you see, if I ask you a question, ऐसा करो रणबीर भाई, एक गुलाबी रंग का हाथी जिसकी पीले रंग की पूंछ हो, उसके बारे में सोचना मत। Yes, sir. कौन से रंग का हाथी?
गुलाबी रंग का हाथी, पीले रंग की पूंछ। उसके बारे में नहीं सोचना है। तो जैसे ही मैं ये बोलूंगा उसके बारे में नहीं सोचना, आप उसी के बारे में सोचोगे। सो इफ आई टेल यू डोंट थिंक अबाउट सेक्स, यू विल थिंक मोर अबाउट सेक्स। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, हैव अ हायर पर्पस एस्टैब्लिश्ड इन माइंडसेट। सो क्योंकि हम सेलिबेसी की बातें कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रहे हैं, आई हैव टू आस्क यू अबाउट मेडिटेशन। वेस्ट में अभी मेडिटेशन का एक क्या बोलते हैं वेव चल रहा है, और इंडिया में ऑनेस्टली मेडिटेशन हैज़ बिन देयर फॉर सेंचुरीज। तो क्या आप भी मेडिटेट करते हैं? एंड व्हाट इज़ योर एडवाइस अबाउट मेडिटेशन टू द यूथ? मैंने 2004 से मेडिटेशन शुरू किया था, तब से लेके आज तक अनलेस आई कंप्लीट माय मेडिटेशन प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग आई डोंट टेक माय ब्रेकफास्ट। सो दैट्स व्हाट आई हैव स्टार्टेड। See, for me, meditation is simple. Mantra meditation is important. If you just close your eyes and you meditate on some light, etc., you might end up falling asleep. So, नींद आ जाएगा आपको. So, what you need is to meditate on the sound vibration. You pick up any religion, every religion is promoting some kind of mantra meditation. Like for example, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरी अपारा. That's said in ग्रंथ साहिब कि कलयुग में केवल भगवान का नाम ही आधार है, सुमरी सुमरी मतलब सिमरन कर करके उतरी अपारा. You get delivered from this material world. If you look at Christianity out of their 10 commandments, they say, thou shall chant the holy names of the Lord. कि हर एक को भगवान के दिव्य नामों का जप करना चाहिए हिंदी में. If you look at Quran or Islam, they're actually chanting 99 different names of Allah while they're offering their prayers, while they're offering their namaz. Similarly, even in Sanatan Dharma, it is always talking about Harer Nam, Harer Nam, Harer Nam, Eva Kevalam, Kalu Nasti Eva, Nasti Eva, Na Asti Eva Gatirannatha. कि हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही एक उपाय है, और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है. नास्ति एव, नास्ति एव, नास्ति एव गतिरन्यथा. So which simply means कि chanting the holy names of the Lord is the right way. So sit down properly in the morning. You can chant the mantra, the right mantras. For example, I'll take one example. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So you pick up this Maha Mantra. टेक वन राउंड ऑफ बीड्स, एक माला ले लीजिए, 108 मन के हैं, एक एक करके उसको पकड़ते जाइए. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. लिसन टू द साउंड वाइब्रेशन वेरी वेरी केयरफुली. स्पीक इट अप, डोंट डू इट इन माइंड ओनली, स्पीक इट अप. तो कृष्ण ने भी बोला यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि भगवद गीता में, कि सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ. सो डूइंग दिस जपा मेडिटेशन, जपा मीन्स chanting, speaking it out. So when you speak the holy names of the Lord and you meditate on the, in scripture it is said that the names of the Lord and the Lord, they are non-different. When you're speaking the name of the Lord, it is as if you're associating with the Lord, because they are not material names. तो यहाँ से ताकत आती है. मेडिटेशन इज मस्ट, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. और अगर कोई कर सकता है तो उसके पास दिव्य ताकत आती है, और वो जो दिव्य ताकत है, वो जो शक्ति है, वो उसको ड्राइव करने में कभी कोई इसको फिर हरा नहीं सकता ऐसे आदमी को. सो मॉडर्न स्किल सेट के अकॉर्डिंग कैन यू एक्सप्लेन दिव्य ताकत, कि मॉडर्न स्किल सेट में आपको क्या एडवांटेजेस मिलते हैं? दिव्य ताकत को मॉडर्न स्किल सेट के हिसाब से आप देख सकते हो दी बिलीफ सिस्टम. बिकॉज जो बिलीफ है ना, वो आपसे अद्भुत कार्य करा देता है. अगर आप देखो बाबा दीप सिंह के बारे में, तो उनका ना बिलीफ क्या था कि उनको हरमंदिर साहिब तक जाना था, जो हमारा अमृतसर में जो गुरुद्वारा है, और उनका गर्दन कटने के बाद हाथ में लेकर के तलवार, दाएं हाथ में बाएं हाथ में गर्दन लेकर के लड़ते हुए चले गए. बिकॉज बिलीफ से ना आप अद्भुत कार्य कर सकते हैं, अजीबोगरीब कार्य कर सकते हैं. मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. तो ये जो राइट बिलीफ्स बिल्ड होना, इसमें भी बहुत डैमेजिंग बिलीफ भी बिल्ड हो सकते हैं, है कि नहीं? बिलीफ ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड बिलीफ ऑफ अ टेररिस्ट आर कंप्लीटली ऑपोजिट, बट बोथ ऑफ देम दे कैन गो टू एन एक्सट्रीम. सो बिल्डिंग राइट बिलीफ इज इंपॉर्टेंट. Got it. So I personally feel कि one big gift of meditation in my own life was creativity. And creativity obviously I've applied to YouTube, writing वगैरह. But a big portion of the creativity has gone into creating business products, creating Monk Entertainment, या जो भी, building a team. And I know for a fact that the same thing has happened in your life, कि जो दिव्य ताकत आपको meditation से मिली है, आपने उस creativity को अपने business में भी apply किया. धन्यवाद. और इसके genuinely so, like, and that creating something in business also applies to creating teams. That's why sir I want to ask you कि at this stage you are 38 years old, तो products जब आप बना रहे हो, जैसे कि अभी बड़ा business.com आपने एक बनाए, वो basically एक product है, तो आपकी thinking क्या होती है? Can you like just explain how it's affected your product design? वेरी नाइस रणबीर भाई. इसमें हमने ना हमारी क्रिएटिविटी को ना एक शेप देना है हमें.
और वो जो शेप है वो आएगी डायरेक्शन से, और डायरेक्शन कहाँ से आएगा? वो आएगा गोल से, और गोल क्या है? कंज्यूमर का बर्निंग प्रॉब्लम। तो हमने एक एक करके कस्टमर की प्रॉब्लम उठानी शुरू करी। हमने देखा कि उसको वर्किंग कैपिटल का बहुत प्रॉब्लम आता है, कैश नहीं रहता है उसके पास में, सीजनल बिजनेस में वो खत्म हो जाता है, उसके पास जो रिस्क है उसकी कॉस्ट को वो समझ नहीं पाता, बैंकरप्सी के खतरे हैं, क्रेडिटर, सप्लायर, इन्वेस्टर की टेंशन रहती है। तो हमने वर्किंग कैपिटल का कोर्स बनाया। हम देखते हैं कि उसको फाइनेंस की समझ ही नहीं है, उसको यही नहीं पता कि ग्रॉस प्रॉफिट, इबिटा, पैट क्या होता है बिजनेस के अंदर, वो बैंक लोन्स कैसे मैनेज करेगा, सरप्लस कैश कैसे देखेगा, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट की समझ नहीं आती, फंस जाता है वो उसमें। तो हमने फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस कोर्स बनाया। प्रेजेंटेशन कैसे दे, इन्वेस्टर के पास जाऊं, बात कैसे करूं, सेल्स प्रपोजल कैसे बनाऊं। तो हमने स्मार्ट प्रेजेंटेशन फॉर इन्वेस्टर, कस्टमर, एम्प्लॉय, इसको बोलते हैं स्पाइस, SPICE। ऐसे ही हमने देखा कि यार टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है, जिंदगी भर गल्ले पे बैठा हुआ कच्चे का धंधा कर रहा है। अगर एक छोटे दुकानदार को हमने टेक्नोलॉजी समझा दी बेसिक, तो वो एक दुकान से 100 दुकान पे पहुंच जाएगा बहुत तेजी से। तो हमने ERP का प्रोग्राम बनाया उसके लिए। नया स्टार्टअप आता है आपके पास बहुत, उसको $0 मार्केटिंग हमने सिखाया कि बिना पैसा खर्च किए आप मार्केटिंग कैसे करोगे, एक हाई कन्वर्जन वेबसाइट कैसे बनाते हो, ऑनलाइन विजिबिलिटी कैसे बिल्ड करते हो, एडवोकेसी रेट कैसे बनाते हो, आप कस्टमर लाने की कॉस्ट कैसे कम करते हो, वायरल कंटेंट कैसे क्रिएट करते हो, लॉयल कस्टमर कैसे बनाते हो। फिर एक दिक्कत हमने देखी कि जो बिजनेस है उसमें उसका टाइम बहुत जाता है व्यापारी का, वो बिजनेस के अंदर काम करता है, बिजनेस के ऊपर नहीं करता है। जैसे आपने शुरू में बोला कि मैं फिर गोवा में आराम करूंगा, और ऐसा ऐसा इंटरव्यू शुरू होने से पहले अपना विजन बताया था आपने, ऐसा कंपनी में बनाना चाहता हूं जो मैं गोवा में आराम करूं, कंपनी चलता रहे, उसको हम बोलते हैं बिजनेस ऑटोमेशन। तो देखो हमने आपकी भी प्रॉब्लम पकड़ ली ना, आपको भी ये प्रॉब्लम है कि आपको भी गोवा में मजा मारना है और पीछे इंडिया आपका बिजनेस चलता रहे। तो उस आपको क्या चाहिए? डू बिकम अ मैनेजर नॉट ऑपरेटर। हाउ डू यू बिल्ड रिपीटेबल स्केलेबल मॉडल? हाउ डू यू एक्चुअली रिमूव द स्पीड ब्रेकर्स ऑफ योर बिजनेस? डेथ जोन क्या होते हैं बिजनेस में? अनलॉक कैसे करें टाइम को? 24 घंटे को 24,000 घंटा कैसे बनाएं? आप टाइम बाउंड मीटिंग कैसे? तो बिजनेस ऑटोमेशन हमने एक कोर्स बना दिया इसके लिए। छोटे छोटे कोर्स बना रहे। कर्जे में जो फंस जाता है तो उसमें कर्जे से कैसे बाहर निकले, क्या रेशियोज होती है उसको समझने के लिए, सेंसिटिविटी, डेट को कैसे लेना है, फंड का यूज कैसे करना है, आप डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे, डेट को रीफाइनेंस कैसे करेंगे। हमने डेट मैनेजमेंट पे कोर्स बना दिया। फिर जैसे आपने बताया भी मैं चाहता हूं मेरा पैसा आता रहे, हमने पैसिव इनकम, ये बड़ा फेवरेट कोर्स है, ये बहुत तेज बिका हमारा, प्री बुकिंग में बिकने लग गया। पैसिव इनकम क्या होता है कि बिना काम करे, एक्टिव इनकम में जितना काम करोगे उतना कमाओगे, पैसिव इनकम में आप सो रहे हो अपने आप पैसा आ रहा है। तो हमने पैसिव इनकम पे कोर्स बनाया। फंड रेज करना चाहते हैं, आपको भी हो सकता है कि अपने स्टार्टअप के लिए फंड की जरूरत पड़े, तो आपकी इन्वेस्टर साइकोलॉजी क्या है, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर वर्सेस मनी इन्वेस्टर कौन होता है, वैल्यूएशन आपकी कैसे बनेगी, आपकी जो अपनी कंपनी आपने बनाई है उसकी लीगल डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए, इन्वेस्टर से रिलेशन कैसे बनाओगे, आपको एग्जिट वेल्थ कैसे मिलेगी। अच्छा, कुछ इंडिया में एक और इशू है कि पर्सनालिटीज कमजोर है, उनकी अंग्रेजी में बात नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इंप्रेशन, कॉन्फिडेंस, बिजनेस राइटिंग, अपनी ब्रांडिंग, कॉर्पोरेट एटिकेट, प्रोफेशनलिज्म रिलेशनशिप में। तो हमने इसके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम बनाया। हाउ टू सेल, इसके ऊपर मैंने अभी एक इवेंट किया था, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। एक खुशखबरी दे देता हूँ मैं आपके चैनल पे, पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड US का था, वो 10,000 का था, और हमारे इवेंट में जो लोग आए वो आए 1.4 मिलियन। तो 10,000 के रिकॉर्ड को हमने 1.4 मिलियन से बीट किया अभी। Sir, I personally feel ki, and this is just from an outside perspective, you have got some other level of empathy. Like that is what I feel you have gained, and you use that ability to understand other human beings to create your products. Yeah. कि और किसी के दिल और दिमाग की समझ से आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो। तो I feel कि that is your big दिव्य ताकत from meditation. That's one thing. And secondly, sir, I just want to ask you again. This is a personal question, but जब आप रात को सो रहे होते हो, what is that last thought in the head? Is it about business? Do you think about God? What is your, who is Vivek Bindra behind the business? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। इसका थोड़ा आंसर अलग है। मैं सोता तभी हूँ जब लास्ट थॉट सारे आने की कोई थॉट भी नहीं बच पाती है। तो दिन भर थॉट्स को इतना यूटिलाइज कर चुका होता हूँ कि मैंने ना अपने ब्रह्मचारी आश्रम में एक चीज़ सीखी थी कि इतनी मेहनत, इतनी सेवा करो दिन में, इतनी मेहनत, इतनी सेवा करो कि जैसे ही आपका सर तकिए को टच होने वाला हो, टच होने से पहले ही नींद आ चुकी हो। पॉइंट। तो तकिए को सर छूने से पहले आप सो चुके हो। तो वो बेसिकली वी वर्क रियली हार्ड, हम बहुत मेहनत करते हैं। हमारी सारी लीडरशिप ही बहुत रेवोल्यूशनरी है, दिन रात हमारी टीम्स मेहनत करती है। हम मानते हैं कि आग सीने में लगानी है, पीछे नहीं लगानी। पीछे लगाओगे तो जल जाएगा, सीने में लगाओगे तो इतिहास रच देगा। सर, आपका मॉर्निंग रूटीन क्या होता है? मॉर्निंग आजकल के अलावा क्या करते हो? 3 चीज़ें करता हूँ मैं। एक, मैं रोज़ फुटबॉल खेलता हूँ मॉर्निंग में अपनी टीम के साथ, बहुत मज़ा आता है मेरे को, है ना। वो मैंने पक्का कर लिया, अब तो मेरे को 3 महीने होने वाले हैं और मैं उसको छोड़ने नहीं वाला। तो रोज़ सुबह
दूसरा चैंटिंग करना और तीसरा भगवत गीता पढ़ना। ये 3 चीज़ें फिक्स करी हुई हैं, इनको नहीं टच करना है, इधर उधर लेफ्ट राइट नहीं करना। इसमें क्या है, राइडर डाल दिया, ब्रेकफास्ट इसके बाद लूँगा। अगर ये 3 चीज़ें हो गई तो ब्रेकफास्ट ले लेंगे, ये नहीं हुई तो उसको डिले करके फिर ब्रेकफास्ट थोड़ा डिलेड ले लेंगे। उससे क्या है, भूख बहुत लगती है, तो 3 चीज़ें कंप्लीट हुई तो उससे ब्रेकफास्ट का राइडर डाल दिया, बीच में एक टोल गेट है, तो उससे अच्छा डिसिप्लिन आया। बेसिकली क्या है, फिजिकल फिटनेस भी हो गया आपका और साथ में स्पिरिचुअल फिटनेस भी हो गया, और इंटेलेक्चुअल फिटनेस भगवत गीता से, स्पिरिचुअल फिटनेस चैंटिंग से, और फिजिकल फिटनेस फुटबॉल खेलने से। क्रेजी सर, मैं भी बहुत फुटबॉल खेलता हूँ और बास्केटबॉल बहुत ज़्यादा देखता हूँ, एंड आई फील कि जब आप कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो, स्पेशली कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जो होते हैं, आपकी असली पर्सनैलिटी वो स्पोर्ट में निकल कर आती है। एज एन ऑन द पिच यू आर अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हु यू आर। Wow. तो आई वांट टू आस्क यू कि what kind of player are you when you're playing football? I'll give you an example. So I am the kind of guy who runs all over the pitch. I'm a hardworking person, और जहाँ बॉल है मुझे वहाँ होना है, like that, and I put pressure on the opposition like that. I'm aggressive on the pitch. Who are you on the pitch? I am ambitious, goal-oriented striker, very clear. Got it. तो मेरा क्या, अगर हम लोग 10 गोल का मैच खेलते हैं तो 80% गोल मेरे को मारने हैं इसमें से। तो मतलब मैं थोड़ा बहुत स्ट्राइकर माइंडसेट का आदमी हूँ। तो वो आपने बोला पर्सनालिटी सामने आता है, क्या बोली बात आपने, जबरदस्त है, आपसे बहुत सीखने को मिलता है रणबीर भाई। हाँ, सो बिल्कुल ठीक, पर्सनालिटी सामने आता है। आई एम वेरी वेरी फोकस्ड पर्सन, तो बॉल हाथ में आनी चाहिए तो मैं निकाल के ले जाऊंगा उसके बाद। तो वो ऐसा लाइफ भी ऐसा ही रहना चाहिए अपना, जो फोकस है ना। सी आइदर you're a focused person, either you're a focused person or you're a failure. There's nothing in between. Crazy. Or sir, like, what do you think, like, internally, and I'm not asking you about Krishna ji, who are your 3 biggest idols outside of the world of business? Like, where are you drawing your inspiration from? Because I feel every man needs those reference points. जी, बहुत अच्छा बोला आपने। मैं कहाँ से इंस्पिरेशन लेता हूँ, मैं ना आपको बताता हूँ। सी फर्स्ट थिंग इज आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट गाय। ओके। लोगों को लगता है मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, लेकिन मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ना तो किसी शादी में जाता, ना किसी से मिलता, ना मैं कहीं दोस्ती करता, ना मैं लोगों से मिलता। और क्योंकि मेरा सोशल सर्कल मैंने बिल्ड ही नहीं किया है, फैमिली सर्कल बिल्ड नहीं किया है, बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया मैंने उसको, कॉन्शियसली नहीं दिया। मुझको मालूम है आई एम नॉट अ वेरी सोशलाइजिंग काइंड ऑफ अ पर्सन। सो मेरी जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो मेरी लीडरशिप है, जैसा मैंने आपको बताया है। ये थोड़ा डिफिकल्ट टू बिलीव लगता है, ऐसा भी लगता होगा लोगों को क्या बोल दिया है, कोई रियल आंसर नहीं दिया है। नहीं, रियल आंसर है ये रियल आंसर इसलिए है क्योंकि मैं अपनी लीडरशिप के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताता हूँ, मैं उनके साथ बहुत टाइम देता हूँ, मैं उनको ध्यान से समझता हूँ, उनसे सीखता हूँ। मेरा रूल क्या है, अपने से इंटेलिजेंट आदमी लेकर के आओ और उनके रास्ते से हट जाओ। क्रेजी सर। सर, ये फैमिली ना होने की वजह से आपको कोई कमी फील होती है? डू यू फील एनी काइंड ऑफ वॉइड एट ऑल? तभी तक, बिकॉज़ यू आर आल्सो ह्यूमन। तभी तक फील होती थी कमी जब तक कोई मिशन नहीं था। जैसे ही कोई मिशन आ जाएगा ना, तो एक ये रूल है कि मिशन और वैक्यूम ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। तो वो जो कमी है ना, वैक्यूम, वो कम होती चली जाएगी जब मिशन बढ़ता चला जाएगा, और जब मिशन घटेगा तो वैक्यूम बढ़ता चला जाएगा। यू हैव टू डिसाइड आपको देखना कहाँ पे है। सी, जब आप गोल पे फोकस करते हैं तो ट्रबल्स खत्म हो जाते हैं, जब ट्रबल्स पे फोकस करते हैं तो गोल खत्म हो जाता है। Crazy, beautiful, sir. And one last question for you for the podcast today, sir. Ki I know you are the kind of person who has no regrets in life. I know that about you without you saying it. But अगर आप 16-year-old विवेक बिंद्रा को आज मिलेंगे तो आप उसे क्या कहेंगे? उसे यही कहूँगा, जल्दी से भगवत गीता पढ़ना शुरू कर, शुरू के कुछ साल तू बेकार कर रहा है। Beautiful, sir. Thank you. I really appreciate you coming on the podcast, sir. Again, बहुत सीखने को मिला आज भी इस podcast पर. But genuinely, I consider you one of my online gurus. I feel कि जैसे जब पांडवास अज्ञातवास में गए थे तो उन्हें कोई ऐसे ऋषि मुनि मिल गए थे, आप मेरे लिए उस प्रकार के एक ऋषि मुनि हो. Like genuinely, and I've met you through YouTube. Honored to talk to you on the podcast, sir. मेरे को आपकी एनर्जी बहुत पसंद है, आपकी पॉजिटिविटी, और जो आप काम कर रहे हो ना जबरदस्त तरीके से, फिटनेस से लेके, इंस्पिरेशन से लेके, सेलिब्रिटीज का इंस्पिरेशन क्रिएट करके, ड्राइव करके लोगों को देना। आई विश यू सो सुपर बेस्ट इन लाइफ। आपका जो चैनल है जबरदस्त बियर बाइसेप्स, आई थिंक उसमें से बस थोड़ा बियर का इंस्पिरेशन नहीं देते आप पीने का, बाइसेप बढ़ाने का इंस्पिरेशन आप देते हो, वही देते रहो। और आई थिंक आप वेजिटेरियन बन गए, मुझे और अच्छा लगा आपके बारे में पता चल के। दैट्स ऑल्सो अमेजिंग थिंग अबाउट यू। और वेजिटेरियनिज्म का प्रमोट कर रहे हैं, दैट शोज अ लॉट ऑफ कंपैशन दैट यू हैव इन योर हार्ट।
and your compassion will also contribute a lot to the society. और दूसरा, मैं कोई गुरु तो नहीं हूँ, आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, बट आई एम अ कॉन्ट्रीब्यूटर फॉर श्योर. जो कॉन्ट्रीब्यूशन करने में मैं पीछे नहीं हटना चाहता, वही मेरे जीवन का मिशन है. शरीर किसी भी दिन छूट जाएगा, कुछ परमानेंट नहीं है इधर. कोई सोच के आ रहा है परमानेंट होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है परमानेंट. सिर्फ आपका कॉन्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है. तो यही हमारी जीवन का मिशन है. धन्यवाद. आई थिंक इट वॉज सो अमेजिंग स्पीकिंग टू यू. Thank you, sir. Really appreciate it a lot. I can't express my gratitude in words. Guys, I'll link all of Vivek sir's handles down below. Make sure you go subscribe, make sure you go follow, and make sure you check out badabusiness.com. ए, थोड़ा रणबीर भाई को भी सब्सक्राइब कर लेना. ही इज एन अमेजिंग गाय. Thank you so much, Vivek sir. Okay. थैंक यू.